बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मिसबा जी, अपने इस खूबसूरत पॉडकास्ट शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। सर सबसे पहला सवाल ये है कि जो वजन घटाने को लेकर सबसे बड़ा भ्रम है वो क्या है? सबसे बड़ा भ्रम यही है कि आप भूखे रह के वजन कम करो। वजन कम करना है तो भूखे रहो। और हमारे 3 गुरु मंत्र हैं, खूब खाओ वजन घटाओ, भरपेट खाओ वजन घटाओ और बिंदास खाओ वजन घटाओ। खूब खाओ का मतलब दिन में 5 बार कम से कम खाना खाना है। 5 बार? मनपसंद खाना 5 बार खाना है। दूसरा, भरपेट खाओ तो लोग कहते हैं अच्छा 5 बार खाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना होगा, एक थाली सजाओ, थोड़ा थोड़ा 5 बार खाओ। हम कहते हैं जब भी खाने बैठो पेट भर के खाओ। तो भरपेट खाओ वजन घटाओ। ब्रेकफास्ट पेट भर के, लंच पेट भर के, डिनर पेट भर के, ब्रेकफास्ट राजा की तरह, लंच राजा की तरह, डिनर राजा की तरह, फ्रूट और इवनिंग स्नैक 5 बार आपको खाना खाना है। यही सबसे बड़ा भ्रम है कि भूखे रहने की वजह से वजन कम होता है। और तीसरा जो हमारा मंत्र है, बिंदास खाओ वजन घटाओ, इसका मतलब ये है कि जो आपका मनपसंद खाना है, पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, गोलगप्पे, व्हाटएवर, समोसे खा के वज़न कम करो। ये दावे नहीं है, आपने कहा ये दावा कर, हम दावा नहीं कर रहे, हम रिजल्ट दे रहे हैं। दावा वो होता है कि मेरे जैसा, आपकी जैसा कोई इन्फ्लुएंसर आया और कुछ बक करके चला गया, उसके बाद में पब्लिक को पता नहीं चल रहा ये हुआ क्या। धनिए का पानी पीना चाहिए। अबे धनिए का पानी पी के क्या जीवन है क्या? हम पूरा आपका जीवन सेट करते हैं और उसके बाद में रिजल्ट देते हैं। ये सारी चीज़ें लोग हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारे चैनल पे जाके लोग देख सकते हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं। ये दावे नहीं है, रिजल्ट्स हैं। आप कह रहे हैं कि कीटो नहीं ईटो करो। करेक्ट। आप और कैसे ये मुमकिन है सर कि बिना एक्सरसाइज, जैसे बड़े बड़े WHO जैसे जब संस्थान है वो बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, बहुत सारे डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, और अगर हम जिम जाएंगे तो सबसे पहले बोलते हैं कैलोरी आप काउंट करो। तो ये कैसे मुमकिन है वेट लूज़ होना? जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये कहा कि पिज़्ज़ा खाओ या फिर बर्गर खाओ, तो उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, और हमारे शरीर जो हमारी बॉडी है उसको रोज़ कैलोरी चाहिए होती है। अब सांस लेने के लिए, हार्ट बीट, हमारा दिल को धड़कने के लिए कैलोरी की ज़रूरत होती है। ये जो लॉजिक ये देते हैं जो डाइटिशियन होते हैं कि आप जैसे हमारे 2000 समथिंग कुछ कैलोरी की ज़रूरत होती है, अगर आप उससे कम कैलोरी लेंगे तो आपका वज़न खुद ब खुद घटना शुरू हो जाएगा। बाकी जो आपका फैट होगा बॉडी उससे ऊर्जा लेना शुरू कर देगी। तो कैसे पॉसिबल है कि कैलोरी भी नहीं काउंट करना है और आपको खाना है? इसको धीरे धीरे, क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में बहुत सारी चीज़ें फेंक दी, इसको धीरे धीरे हम हैंडल करते हैं। आपने कहा कि जब आप भूखे रहते हो तो बॉडी में से ऊर्जा लेना शुरू कर देगा। आप एक सीन को इमेजिन कीजिए, आप गाड़ी चला रहे हो तो आप पेट्रोल टैंक में जाता है या डिक्की में जाता है? पेट्रोल टैंक में जाता है। और जो गाड़ी है वो पेट्रोल को पेट्रोल टैंक से इस्तेमाल करती है। मान लीजिए आप एक लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हो और आपको पता है वहां पे पेट्रोल टैंक, मान लीजिए पेट्रोल नहीं मिलता है, और आपने एक कैनिस्टर भर के या 2 कैनिस्टर भर के डिक्की में पेट्रोल के रख लिए, और ये मेन पेट्रोल टंकी से पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या गाड़ी वो टैंकों में रखे हुए पेट्रोल को इस्तेमाल करने लगेगी? नहीं करने लगेगी? नहीं करेगी। वो पेट्रोल को आपको टंकी में डालना पड़ेगा। तो ये जो नॉनसेंस लोग बैठे, इडियट लोग बैठे हुए हैं कि ये आपको खाने लगेगा, आपके यहाँ पे मान लो चर्बी इकट्ठी हो गई है, तो अब बॉडी इसको कैसे खाएगा? खाएगा कैसे इसको? ये एनर्जी में कैसे कन्वर्ट? एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है? कोई भी खाना एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है? जब वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का नाम क्या है? डाइजेशन का मतलब क्या है कि खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यस और नो? बिल्कुल ऐसा ही होता है। और डाइजेशन कहाँ पे होता है? डाइजेशन यहाँ थोड़ी होता है। डाइजेशन तो पेट में होता है या आंतों में होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो इसको काट के खाना पड़ेगा तब तो होगा। यहाँ से कैसे एनर्जी लेगा? ये सब गलत बातें हैं, स्टूपिड बातें हैं, और ये कुछ भी बोलते जाते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो मर्जी कहो, मेरे जीवन में कल्याण करके दिखाओ ना। सीधी सी बात है, किसी के जीवन में ये कल्याण करके कर पाते हैं क्या? जितने भी ये फंडे चल रहे हैं, आप, कोई कहता है आप कीटो डाइट करो, कोई कहता है जीरो कार्ब करो, कोई कहता है फ्रूट डाइट पे रहो, कोई कहता है पानी की डाइट पे रहो, किसी का कुछ कल्याण नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली कल्याण खाना खाने से ही होता है, मनपसंद खाना पेट भर के खाने से ही होता है। और इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आ जाओ प्रोग्राम में, देख लो। ट्यूसडे की हमारी वेबिनार होती हैं, फ्री वेबिनार होती हैं। लोग रूटीन समझ के जाते हैं, जीवन में अपने आप बिना पैसा दिए फॉलो करते हैं। 7 दिन के बाद आके बताते हैं कि हमारा तो 7 दिन में 3 किलो वजन कम हो गया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और ये तो ओपन है, पब्लिक के सामने, बंद दरवाजे की तो चीज़ें हैं नहीं। तो ये जो कैलोरी गिन कर खाने वाली चीज़ें, ये फेक कॉन्सेप्ट है आपके हिसाब से?
फिक्टिशियस है एकदम। कैलोरी नाम की चीज कोई दुनिया में होती नहीं है। मतलब फूड के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में, जो अभी आपने कहा कि कैलोरी डेफिसिट करा रहे हैं, 2000 से कम कैलोरी खानी, हमारे प्रोग्राम में अगर कोई हमारे प्रोग्राम की ट्रेडिशनल वे के हिसाब से कैलोरी कैलकुलेट करता है ना, तो 3 से 4000 कैलोरी पर डे व्यक्ति खाता है, उसी से वजन कम हो रहा है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें जीवन को चलाने के लिए कैलोरी चाहिए, तो हम तो वही कह रहे हैं कि जीवन को चलाने के लिए आपको खाना चाहिए, जीवन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि एक बत्ती आती है आपके डैशबोर्ड पे, जिससे पता चलता है कि पेट्रोल खत्म हो गया। आजकल की गाड़ियां तो बोल के भी बताती हैं पेट्रोल लो, बाई पेट्रोल ना हो, ऐसा बोलती हैं गाड़ियां, बोल के बताती हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब हमारे शरीर में एनर्जी खत्म होती है तो हमको भूख लगती है, तो हम कहते हैं भूख लगती है तो पेट भर के खा लो। मतलब एनर्जी जो चाहिए, जो आपने कहा कि शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो खाने से आएगी, भूखा रहने से कैसे एनर्जी आएगी? तो हम यही कह रहे हैं कि खाना खा लो। और जब आप खाना खाते हो, जब एनर्जी खाते हो, जब कैलोरी खाते हो, मतलब एनर्जी खा रहे हो, जब वो आप एनर्जी खाओगे तो आपका ये जो भी फैट यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वो जल जल के निकल जाएगा। कैलोरी का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब किसी ना किसी फॉर्म में हीट। और जब आपके चारों तरफ वो घूमता, जब आपने खाना खाया तो वो जो एनर्जी है वो ब्लड के माध्यम से आपके पूरे शरीर में घूमती है। तो यहाँ पे आपका है ये भी चला जाएगा, यहाँ पे है ये भी चला जाएगा, यहाँ पे है ये भी चला जाएगा, सारी चर्बी तो पिघल ही जाएगी। ये तो बहुत ही सरल काम है। वेट कम करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। आप अभी कह रहे थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो वजन कम किया। वजन कम करना तो बड़ा भजन करने जैसा काम है। आसानी से गाते बजाते गुनगुनाते हुए वजन कम हो जाता है। वजन कम करने के लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी है। मैं इसे और थोड़ा डीपली समझना चाहती हूँ आपसे। जैसे आपने बोला कि कैलोरी, मैंने ही बताया ये चीज़ कि कैलोरी हमारे दिल को धड़कने में, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। आपने कहा कि नहीं खाना खाओगे तभी कैलोरी आएगी। अब जैसे साइंस ये कहता है कि कैलोरी इन कैलोरी आउट, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब WHO है, बहुत सारे रिसर्च जो करते हैं क्लिनिकल, वो सारी चीज़ें बोलते हैं कि कैलोरी इन कैलोरी आउट। अब कैसे ये पता, अगर जिम ट्रेनर्स की बात करें, हम डाइटिशियंस की बात करें तो या रिसर्च की बात करें तो उन्होंने एक ये चीज़ बताई है कि 2200 समथिंग कैलोरी आपको दिन में चाहिए होती है, उससे कम खाएंगे तो आप फिट रहेंगे। तो आप किस बेसिस पे कहते हैं कि हम बहुत सारा खाना खाओ, अगर जो हमें ज़रूरत है, जैसे 2200 कैलोरी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा खाएंगे तो कैसे मोटे नहीं? मैं कहता हूँ 2200 कैलोरी की ज़रूरत नहीं है, आपको 5000 की ज़रूरत है। कैसे पता चलेगा? ये 2200 कहाँ से आया? मुझे प्रूव करके दिखा दे कोई। मैं कहता हूँ आपको जीवन जीने के लिए 5000 कैलोरी चाहिए। अभी क्या करोगे? करोगे क्या? मुझे प्रूव करके दिखाए कोई। मैं कहता हूँ ये कोई आपको कैलोरी कितना खाने की ज़रूरत है। हम कैलोरी पे तो विश्वास करते हैं, हम कहते हैं फेक कंसेप्ट है। मैं ये कह रहा हूँ बॉडी को चलाने के लिए कैलोरी नहीं चाहिए, बॉडी को चलाने के लिए नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन आपको खाने के माध्यम से मिलता है। जब आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो आपको भूख के रूप में आपके सामने वो अवतरित होती है, आप खाना खा लेते हो, बात खत्म हो गई। अभी ये कह रहे हैं कि 2000 कैलोरी चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए, 5000 चाहिए। अभी कैसे प्रूव कैसे होगा? अभी आप कहते हो तो साइंटिफिकली प्रोवन है। साइंटिफिकली प्रोवन कुछ भी नहीं होता है। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब क्या होता है मिसबा जी? साइंटिफिक एविडेंस का मतलब होता है जो पेपर पे लिखी हुई चीज़ हो, वो साइंटिफिक एविडेंस होता है। साइंटिफिक एविडेंस साइंटिफिक रिपोर्ट के रूप में, और किसी भी पेपर को, टेक्निकल पेपर, मेडिकल पेपर को या साइंटिफिक पेपर को आप उठा के देख लीजिए, उसमें 30 ऑथर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर साहब बैठे हैं वो अपने 40 स्टूडेंट को कहते हैं बच्चा तुम इस सब्जेक्ट के ऊपर में एक एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें सबसे पहला नाम मेरा होना चाहिए क्योंकि मुझे 650 पेपर मुझे पूरे कर देने हैं। तो 30 स्टूडेंट उसमें लिखे होते हैं जिससे सबको क्रेडिट मिल जाए, मैंने इतने पेपर लिखे। ऐसा ही होता है। और फाइनली वो रिसर्च होती है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेथड ऑफ टेस्टिंग होता है। फाइनली जब कंक्लूजन होता है तो उसमें क्या हर पेपर में कंक्लूजन ये होता है कि ये स्टडी अभी अधूरी है, इस पर बहुत काम करना बाकी है और इस पर आगे काम कर। और फाइनली जो होता है, हर साइंटिफिक पेपर का जो एंड होता है उसमें पता है मिसबा जी क्या होता है? रेफरेंसेस होते हैं, जिसमें 30 रेफरेंस होते हैं। ये जो 30 लोगों ने ये जो पेपर बनाया है, ये 30 रेफरेंसेस को कॉपी करने के बाद ये बनाया है। जब टॉपिक कहाँ से मिलता है?
इनको आइडिया कहाँ से मिलता है, ये ढूंढते हैं गैप कहाँ पे है, रिसर्च में गैप कहाँ पे है, और उस गैप को 30 रेफरेंसेस से कॉपी पेस्ट, और लिखा होता है ये सेंटेंस मैंने यहाँ से उठाया, ये सेंटेंस यहाँ से उठाया। रिसर्च और कुछ भी नहीं है, कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट जॉब वर्क। और ये फिर प्लेजरिज्म नहीं हो, ग्रामरली में टेस्ट करते हैं, और फिर एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, सिनोनिम्स ढूंढते हैं। दिस इज व्हाट इज रिसर्च इज ऑल अबाउट। एंड फाइनली आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस से बताइए, मैं साइंटिफिक रिसर्च कर क्यों रहा हूँ? साइंटिफिक एविडेंस जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं? जिससे साइंटिफिक एविडेंस वो रियल लाइफ एविडेंस में कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि भाई मैंने ये कहा कद्दू के बीज में सेलेनियम होता है, तो ये पता करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सेलेनियम मेरे जीवन में, मैंने कद्दू के बीज खाए तो वो रियल लाइफ एविडेंस में कन्वर्ट हुआ, वो जरूरी है ना, या किताब जरूरी है? तो हम यही कह रहे हैं कि बॉस तुम प्रूव करके दिखा दो। साइंस क्या होती है? जो मिसबा जी के ऊपर भी काम करे, सुधीर राष्ट्र पे भी काम करे, एक्स पे भी काम करे, वो साइंस होती है। न्यूटन का जो सिद्धांत है ग्रेविटी का, वो धरती पे भी काम करता है, अमेरिका में भी काम करता है, चंद्रमा पे भी काम कर रहा है। तो ये काम कर रहा है सबके ऊपर कि भाई धनिया का पानी पियो, मिसबा जी ने भी पिया, मैंने भी पिया, दोनों का वजन 2-2 किलो कम हो गया। ऐसा होता है क्या? ये सब झूठी बातें हैं, बकवास करते हैं। मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, मैं खुद पी रही हूँ, करीब 6 महीने से पानी पी रही हूँ। जीरा बताया था किसी ने, सौंफ और नींबू, कुछ असर नहीं हुआ। और ये देखिए साइंस होती ना जैसे, तो वो सबके लिए, अगर धनिया का पानी सबके लिए, तो धनिया का पानी सबको सूट करता, कुछ किसी को सूट नहीं कर रहा। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं हमारे धनिया, जीरा, जिनको स्पाइसेस बोला जाता है, मसाले बोला जाता है, इनको जो सब्जी में हमारे डल रहे हैं ना, जितना धनिया, जितनी हल्दी, जितनी अजवाइन सब्जियों में डल रही है, उतना सफिशिएंट है। उसके बियॉन्ड लेना नहीं, अलग से घोल घोल के नहीं लेना। पानी को पानी की तरीके से ही पीना चाहिए। जो चीज़ जैसी नेचर में मिली है वैसा ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन को त्रस्त मत करो, परेशान मत करो। आपने जो बातें बोली वो बहुत मज़ेदार और बहुत सीरियस भी है। ऐसे पूरी साइंस, वेट लूज की जो पूरी साइंस है उसे चैलेंज करने वाली बातें है। झूठ है, वो साइंस है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं बैठा हूँ, जो मुझे बुलाना चाहे बुलाए। कौन इस दुनिया में मानव जाति का कल्याण करने के लिए, कौन? WHO बैठा है ना, तो मुझे बुलाए ना। किसी को कल्याण नहीं करना, इन सब लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचने या सर्जरीज बेचनी है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैं भी तो कोई प्रोडक्ट बेच सकता हूँ ना। बिल्कुल। हम तो बंबई में बैठे हैं कि समुंदर का एक खूबसूरत पैकेजिंग डिज़ाइन की लोगों से, और वो कर करके भाई ये लो। और एक मिसबा जी शाम को खाना खाने बैठे ना, दाल में 1 बूंद टपका लेना। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि हम तो नहीं, हम आपको कह रहे हैं कि हम कोई आप पे कंट्रोल नहीं कर रहे। कंट्रोल मतलब जो जीवन में आपके गलत चीज़ें घुस गई हैं। अगर बाजरा जवारी घुस गया तो हम कहते हैं इसको हटाओ, ये कहाँ जहर आपने डाल रखा है। दाल, गेहूं और चावल आप खाइए। दिस व्हाट वी आर सेइंग। हम आपको खाना खाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। वी आर नॉट इन्फ्लुएंसर, वी आर जस्ट सेइंग कि इंस्पायर कर रहे हैं। खाना खा लीजिए, खाने से दुश्मनी मत कीजिए, खाने से मोहब्बत कर लीजिए। और हम कर क्या रहे हैं? दिस व्हाट वी आर सेइंग। अच्छा मुझे ये बताइए, फिर अगर कोई ओवर ईट कर लेता है, ज़्यादा खाना खा लेता है, तो फिर क्यों उसका वजन बढ़ता है? ज़्यादा कोई खाना खा ही नहीं सकता, ये गलत कंसेप्ट है। कैसे? कोई भी व्यक्ति ज़्यादा खाना खा ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति उतना ही खाना खा सकता है जितना उसके पेट में जगह होती है, जितनी उसको भूख होती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं, मतलब ओवर खा लेते हैं, तो फिर उल्टियाँ होने लगती हैं, मतली आ जाती है, या फिर बहुत अजीब सा मन हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? मिसबा जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जीवन के एक आयाम को देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कहीं बैठे, आप गए और छोले भटूरे 4, 5, 6 भटूरे आप डकार गए, वो एक अलग बात है। बट व्हाट वी आर सेइंग, आप जो कर रहे हो वो जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या नहीं कर रहे हो। क्या आप जीवन में 5 खाने खा रहे हो, 5 बार खाना खा रहे हो? क्या आपने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया? क्या आपने पेट भर के फ्रूट खाए? क्या लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खाए? क्या? अगर आपका जीवन अच्छे से चल रहा है तो आपको ये परेशानी कभी भी नहीं होगी। आप कह रहे हो मतली आने लगती है, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा इसका मतलब ये है, आपका जो स्टेबल सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक नॉर्मल खाने को हजम करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। डैमेज हो चुका है, इंजर हो चुका है, बीमार हो चुका है। हमारा अपने शरीर के साथ में हमारा जो एक्टिव इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? हम मुंह खोलते हैं, उसमें कुछ रख देते हैं। क्या हम ढक्कन खोल के अपने दिल को देख सकते हैं? क्या हम ढक्कन खोल के अपनी किडनी को देख सकते हैं? हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। हमारा इंटरेक्शन केवल इतना होता है, हम अपना मुंह खोलते हैं, उसमें कुछ रख देते हैं, केवल उतना, और डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बाद में काम करना शुरू कर देता है। अब आपने अपने गलत एक्शन की वजह से अगर सिस्टम को पंक्चर कर दिया है,
अगर आपने कांटों पे साइकिल चला दी है, ट्यूब पंक्चर हो गई है, तो उसको पहले रिपेयर करना पड़ेगा ना, तब तो आप आगे चलाएंगे उसको। तो हम और कर क्या रहे हैं कि जब आप एक खाना खाते हैं, एक डिसिप्लिन्ड वे में खाना खाते हैं, तो आपका सिस्टम रिपेयर हो जाता है। और रिपेयर होने में कितना दिन लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम वक्तव्य दे रहे हैं, जो रूटीन आपका सेट करने की कोशिश करते हैं, उसको 7 दिन के लिए फॉलो कर लो, रिजल्ट तो मिल। हमारा तो जो ये देखने के बाद, हम हर मंगलवार की रात को 8 बजे एक वेबिनार करते हैं, ग्लोबली लोग उसको ज्वाइन करते हैं। फ्री वेबिनार है, लाइव वेबिनार होती है, आमने सामने बात होती है। तो जो लोग पॉडकास्ट देख के इस रूटीन को फॉलो करना शुरू करते हैं, वो या वेबिनार को देख के शुरू करते हैं, बुधवार से अपने रूटीन को सेट करते हैं, अगले मंगलवार को फिर आएंगे कि सर 6 दिन मैंने आपको फॉलो किया, 6 दिन में या 7 दिन में 3 किलो वजन कम होता है, बिना एक भी हमको पैसा दिए। और जो मैं पूरा रूटीन बताता हूँ उसको फॉलो करने के बाद में दिन में 5 बारी खाना खा के, पेट भर के खा के, ओवर ईटिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, पेट भर के आपको खाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ये कहें कि मैंने 4 केले खा लिए और 5वां जो है वो ओवर ईटिंग, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने 5 केले खा लिए, इसका मतलब आपकी भूख 5 केले की थी, इसी वजह से आप खा पाए, कोई भी नहीं खा पाता है। और हम ये कहते हैं कि अगर आपको 5 केले की भूख है और आपने 4.5 भी खाए तो वज़न जीवन भर कम नहीं होगा। अगर 5 केले की भूख है और 5.5 खा लिए तो वज़न अगले ही दिन कम होगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आपने कहा कि हम जितनी भूख होता है उतना खाते हैं तो वज़न हमारा घटता है, तो फिर ऐसे क्यों होता है कि जब हम नॉर्मली खाने से थोड़ा डाइट से हट कर नॉर्मल खाना खाना शुरू कर देते हैं तो हमारा वज़न बढ़ जाता है? अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं आपसे अभी बता भी रही थी ऑफ कैमरा कि मैंने बहुत मेहनत की, 2 महीना 3 महीना दाल रोटी पे ज़िंदा रही, सब कुछ छोड़ दिया, पिज़्ज़ा पास्ता जो जो मेरा फेवरेट था सब छोड़ दिया मैंने, और फिर मैंने प्रॉपर दाल रोटी खाई। हाँ, घी डालकर खाती थी, घी मुझे पसंद है, वो डालकर मैं खाती थी। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने में अपना 5 से 6 किलो वज़न लूज़ किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब तो ठीक है, लूज़ हो गया, अब मैं खाने लगती हूँ, सब नॉर्मल में आ गई और वापस से मेरा वज़न बढ़ गया। जबकि मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती, मेरा है कि मैं जितनी मुझे भूख है 2 रोटी की, 2.5 रोटी की, उतना ही मैं खाती हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ फिर मेरे साथ? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने गलत रास्ते पे जाके वजन कम किया ना, गलत तरीके से वजन कम किया। देखिए 5 तरीके जनरली वजन कम करने के होते हैं, जनरली हमारे अलावा। नंबर 1 क्या होता है कि जिसमें आपको कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल, प्रोटीन शेक, कोई ना कोई प्रोडक्ट देके आपको कहा जाता है, लेकिन इन गोलियों में भी इतने दम नहीं होता है कि वो कहे बॉस तुम आलू का पराठा खा लो और मेरी गोली विल टेक केयर ऑफ यू। वो क्या कहते हैं, ये मील रिप्लेसमेंट है, गोली खा लो, खाना खाने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। दूसरा जो तरीका होता है जिसमें आपको कोई एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है कि तुम जिम आ जाओ या योगा कर लो या जुम्बा कर लो या प्राणायाम कर लो। एक सज्जन कहते हैं कि मैं अनुलोम विलोम करा के वजन कम करवा दूंगा। आप मान लीजिए किसी दिन नज़ला जुकाम हो गया, प्राणायाम कर ही ना पाए, या जिम जा रहे हो, टांग टूट गई, पाँव पे गिर गया, योगा करने हो, कमर में लचक आ गई, घूमने गए और पाँव के नीचे पत्थर आ गया, आप बेड रेस्ट पे आ गए, ठीक है। तो इनमें भी ये दम नहीं होता है कि तुम आलू का पराठा खा लो। ये सिर्फ इतना बताते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे कर लो, खाना दिन भर क्या करे ये पता नहीं होता है। तीसरा जो तरीका होता है, उस तरीके में क्या होता है, आपको कोई डाइटिंग या फास्टिंग कराई जाती है, जिसमें एक कीटो डाइट हो सकती है, मेडिटेरियन डाइट हो सकती है, पैलियो डाइट हो सकती है, 1000 तरीके की डाइटें हैं। और दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग की 16 घंटे भूखे रहो, 8 घंटे में खाओ। तीसरा जो तरीका होता है जिसमें आपका पेट ही काट देते हैं, बेरिएट्रिक सर्जरी जिसको कहा जाता है कि तुम खा। ये सारे मेथड है ना, वो आपको अल्टीमेटली ये कहते हैं कि बॉस खाना मत खाओ। और हम अकेले हैं ये। और जब खाना नहीं खाने की वजह से, आपने भी कहा आपका 5-7 किलो वजन कम हो गया, तो वजन कम करना हो जाता है। खाना ऐसा नहीं कि मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं खाना प्रॉपर खा रही थी जितना मुझे भूख लग रही थी। बस ये मैंने अपना टाइम सेट कर दिया कि मुझे ये खाना है। मैंने चावल नहीं खाया, मैंने रोटी खाया। वही मतलब है ना कि आपको चावल छुड़वा दिए, केला छुड़वा दिया होगा, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, गेहूं भी छोड़ दो, बाजरा खा लो, रागी खा लो। मैंने गेहूं की रोटी खाई, बाहर का खाना छोड़ दिया। आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जीवन को नॉर्मल नहीं रहने दिया, इसीलिए आपको लगा कि आपने बहुत मेहनत की, आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि कहीं वो आपको ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा बर्डन है, इसीलिए बोझ लग रहा था, है ना। फिर आपने कहा कि मैं नॉर्मल खाने पे आ गई। आपने फिर कहा कि ये, इसका मतलब ये जो भी रूटीन आपको बताया गया वो एबनॉर्मल था, अदरवाइज तो नॉर्मल पे ये शब्द नॉर्मल एबनॉर्मल यूज ही नहीं करना पड़ता। हम ये कह रहे हैं कि हम आपका मनपसंद खाना ही खिला रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे खिलाते हैं। हमारा एक स्लोगन है, खाना वही तरीका सही। अगर आपको नॉनवेज खाना तो एग फिश चिकन भी खाइए, केला भी पेट भर के खाइए, मैंगो भी खाइए, रोटी भी, जो आपको पसंद है वो खाइए। हाँ, लेकिन अगर आप कहें कि मुझे तो बाजरा पसंद है, तो बॉस हमारे पास में आपके लिए सॉल्यूशन नहीं है।
अच्छा, बाजरा खाने वालों के लिए कोई सोल्यूशन हमारे नहीं? सॉल्यूशन है। आप कहो मुझे तो काजू बादाम खाना बहुत पसंद है, तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आप उसको छोड़ के मूंगफली खाने के लिए तैयार हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम यही जीवन को सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बनाते हैं। ये क्योंकि ये आप समझ सकते हो कि जो मैं बात कह रहा हूँ ये तो टिकाऊ है ना। टिकाऊ मतलब जीवन भर आपके लाइफस्टाइल को ही चेंज कर रहे हैं हम। जितनी भी परेशानियां हैं, बढ़ते हुए वजन को या ओबेसिटी को जनरली लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। तो हम तो लाइफस्टाइल ही ठीक कर रहे हैं आपका। अगर लाइफस्टाइल ठीक कर दिया तो डिजीज बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग कि हम आपको जीवन जीने का सही तरीका बता देते हैं। और आपका वजन कोई मुश्किल काम थोड़ी 24 घंटे में कम होना शुरू हो जाता है। 24 घंटे में इसलिए क्योंकि हम एम्प्टी स्टमक वजन करवाते हैं डिसिप्लिन वे में। तो आप प्रोग्राम शुरू करते हैं, एम्प्टी स्टमक होते हैं, वजन लेते हैं, दिन भर आलू के पराठे, राजमा चावल, छोले चावल, मैंगो, केला, ग्रेप्स, चीकू सब कुछ खाते हैं। अगले दिन फिर उठते हैं, एम्प्टी स्टमक होते हैं, फिर वजन लेते हैं। हमारा रिकॉर्ड है 3 किलो 500 ग्राम एक ही दिन में कम होता है। आपकी ये सारी बातें सुन के मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ, लेकिन वो बाद में करूँगी। लेकिन पहले मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं एक्सरसाइज को लेकर। मेरा ये है कि काम की वजह से लेट सोना, फिर सुबह में उठकर एक्सरसाइज करना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। आप ये बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज भी नहीं करना? एक्सरसाइज दो तरीके के लोग नहीं कर सकते हैं मिस बाजी। नंबर 1 जो आपने कहा, बिजी होने की वजह से, चाहे वो बच्चों में बिजी हो और चाहे अपने प्रोफेशन में बिजी हो। दूसरे कौन से लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते? जो बीमार हैं, फुल्ली बेड रिडन है। ओके, अब मान लीजिए आप मजबूरी में चलो 1 घंटे पहले उठ जाऊंगी लेकिन एक्सरसाइज कर लूंगी। जो ऐसे लोग तो कर सकते हैं, जिनके हाथ पांव सलामत हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ गई हैं, किसी भी कारण से आए, जिनके घुटने खराब हो गए हैं, टांग टूट गई है, जो कंप्लीटली बेड रिडन है, जो हिल भी नहीं सकते हैं, अपने अटैच टॉयलेट पे जा भी नहीं सकते हैं, वो तो हिल भी नहीं सकते हैं। और एक्सरसाइज का मिनिमम रूप तो वॉकिंग होता है ना। जो बेडरूम के कनेक्टेड टॉयलेट में नहीं जा सकते हैं, 5 कदम नहीं चल सकते हैं, उनको एक्सपर्ट ये कहे आपको कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है अगर अपने जीवन को ठीक करना है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या लगेगा? मेरा जीवन तो अंधकारमय है, अब तो मैं डूब गई, लुट गई, बर्बाद हो गई। क्यों? कुछ नहीं हो सकता। क्यों? जो चल भी नहीं पाती है उससे 40 मिनट एक्सरसाइज कैसे करेगी? लेकिन हमारे पास ऐसे लोग भर भर के आते हैं जो कंप्लीटली डैमेज्ड हैं, कंप्लीटली बेड रिडन हैं और पेट भर के खाना खाते हैं, टीवी देखते देखते, लेटे लेटे, बैठे बैठे, और वजन कम होना शुरू होता है। और ऐसे लोगों का वजन बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, जो लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं, उनका वजन जल्दी कम होगा? उनका ज़्यादा मात्रा में कम होता है और ज़्यादा अच्छे से कम होता है, आराम से। क्योंकि वो तो खाना भी नहीं बना रहे, खाना भी बहुएं बेटियां बना के दे रही हैं या बाहर से आ रहा है, टिफिन सर्विस से आता है। इनका तो बड़ी मस्ती से कम होता है। मैं वही तो कह रहा था आपसे, वजन कम करना कोई मेहनत वाला काम थोड़ी है। खाना ही खाना है आपको, दाल चावल रोटी सब्जी खाना है। वो खाना पड़ोसन से मंगवाओ, टिफिन सर्विस से मंगाओ, या खुद बनाओ या बाई रख के बनवाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? दाल चावल रोटी सब्जी में कौन क्या खराब करेगा? मतलब दाल चावल रोटी सब्जी जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें एग, फिश, चिकन सब कुछ इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, ये तो एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। या तो आप एक्सपीरियंस करो, या हमारे चैनल पे जाके देखो कि हज़ारों के हिसाब से लोग ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ खाया आशा जी के और मज़ा आ गया जीवन में। गोलगप्पे भी खाए और पास्ता भी खाया और पिज़्ज़ा भी खाया, हाका नूडल्स भी खाए, मैगी भी खाई, गोलगप्पे भी खाए, और वज़न कम हो रहा है। हर दिन के हिसाब से वज़न कम होता है। मतलब अगर 90 डेज़ के भीतर हमारा रिकॉर्ड है 20 किलो 500 ग्राम का, 15 किलो, अभी जो प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ है हाल फिलहाल में, 15 किलो 600 ग्राम 90 डेज़ में वज़न कम हुआ है, जो टॉप लूजिंग लेडी है। बाकी 7-8 किलो 9 किलो तो हमारा टारगेट ही होता है 9 किलो का, तो 100 ग्राम पर डे के हिसाब से। आपकी जो टेक्निक है, जो आपका तरीका है, वो क्या कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक तो नहीं है? क्योंकि ऐसे अक्सर बोलते हैं ना, साइंस ये बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कुछ फिट कर दो तो वो बॉडी अपने आप एक्सेप्ट कर लेती है, चीज़ें होने लगती। कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो आपके जीवन को सरल, सुंदर और बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपका मनपसंद खाना है, हम कोई रेसिपी तो दे नहीं रहे मिस बाजी, है ना। अगर आप दाल बनाएंगे तो आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे, आपकी पड़ोसन वो अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे, आपके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो अपने हिसाब से जिसको जो बना, और खा लो।
मैं तो कोई रेसिपी देनी है, कुछ लोग अपने, मैं आपको, आप मेरे पास आएंगे तो 300 रेसिपी की बुकलेट मैं आपको देने वाली हूँ, या मेरे ऐप पे 5000 रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, आप वो रेसिपी देख देख के खाना बनाओगे कि अपने टेस्ट के अनुसार बनाओगे? आप राजमा कैसे बनाओ, मैं कौन होता हूँ आपके जीवन को निर्धारित करने वाला? मुझे बताइए, मेरे को किसने अधिकार दिया कि मैं आपको कहूँ नहीं 2 ही रोटी खानी है? हूँ माई, मैं आपको कहूँ कि राजमा ऐसे बनाओ, मैं कौन हूँ? मैं कहता हूँ भाई मैं केवल आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ। आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे बम्बई से दिल्ली जाना है, तो हम कहते हैं ये आपका रास्ता है। गूगल वाला आपको रास्ता ही बताता है ना, वो आपको कहता है कि मारुति में बैठ के जाओ कि मर्सिडीज में बैठ के जाओ, दैट इज योर चॉइस। तो हम ये कह रहे हैं कि बॉस आप दाल चावल खा लो, चावल व्हाइट वाले खा लो, दाल आपको जो मर्जी है खा लो। लेकिन सर गूगल भी कभी कभी खाई में गिरा देता है। नहीं, वो लोग गिर जाते हैं अगर आप जब अपना उसमें जज्जू लगा देते हो, जब अपनी खोपड़ी लगा देते हो, तो वो ऐसा हाल होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, उसको फॉलो करके चलते चलोगे, कुछ अपभ्रंश हो सकते हैं, कभी कभी मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन गुरु की रिक्वायर, अभी गूगल में जब आप जा रहे हो तो होता क्या है कि कंप्लीटली अनगाइडेड आप जा रहे हो, यानी एकलव्य बनने की कोशिश कर रहे हो। आप द्रोणाचार्य तो है नहीं, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के आपने लेकिन उसका प्राइस भी एकलव्य बनने का आपको चुकाना पड़ता है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जब आपको ये लगता है कि बॉस कुछ नहीं है और मैं द्रोणाचार्य के आपके पास आऊँगा, तो हम उसको उसी हिसाब से गाइड करते हैं कि भाई जैसे कानपुर में गाड़ी गूगल फॉलो करते जा रहा था, वो खड्डे में गिर गई। अभी हुआ क्या कि अगर एक ब्रिज पूरा बना नहीं है तो पहली बात तो इंजीनियर्स को उसके आगे बैरिकेड लगाना था कि आप इस पर चढ़े नहीं, बिल्कुल, है ना। तो सो दिस इज व्हाट हैपन्स कि कभी एक्सीडेंट तो कभी कभी हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है, बट देन फाइनली हम ये कह रहे हैं कि आपको अपना मनपसंद खाना खा लेना है। तरीका हम बताते हैं, रूटीन हम आपका सेट करते हैं, लाइफस्टाइल को रीसेट कर देते हैं। जब आपकी लाइफस्टाइल रीसेट होती है, उस रीसेट होने के लिए 90 दिन का समय लगता ही लगता है। हम आपके खोपड़ी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी के साथ, आपकी थिंकिंग के साथ। हम आपके जो मन की बात है, आप जब खाना खाएंगे तो आपको आनंद आएगा ही आएगा। जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं नॉनवेज खाते हैं, जो कांदा लहसुन नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं, जो खाते हैं वो खाते हैं। तो जो जिस हिसाब से खाता है वो खाता है। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ गलत चीज़ें घुस गई हैं, हम उनको मना करते हैं कि भाई मत खाइए, क्यों, जो हमें पता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है उनको हम मना करते। फिर भी आप खाएंगे तो हम पुलिस वाले तो है नहीं कि उठा के आपको कुछ कर देंगे। हम कहते हैं काजू बादाम मत खाओ तो मत खाओ। सो दिस इज हाउ इट इज। ईट मोर का मतलब ऐसा है क्या कि ईट स्मार्ट फूड? मोर नहीं कहते, हमारा ये कहना है कि पेट भर के खा लो। पेट मोर का मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मतलब एक कभी कभी स्लोगन कुछ बन जाते हैं, बट अल्टीमेटली हम कहते हैं भरपेट खाओ, वजन घटाओ। पेट भर के ही खाना है आपको। पेट भरने से अगर एक गस्सा एक्स्ट्रा खा लोगे तो वो डैमेजिंग नहीं होगा। पेट भरने से आपने एक गस्सा कम खाया तो वो डेफिनेटली आपका वजन या तो बढ़ेगा या कम नहीं होगा। दिस इज हाउ इट इज। खूब खाना है, एक्सरसाइज भी नहीं करना। आपने ये भी कह दिया कि अगर आप लेटे रहेंगे, टीवी देखेंगे तो और तेज़ी से वजन घटेगा। हो रहा है। अब अगर WHO को देखें तो वो मतलब उन्होंने एक फिक्स किया है एडल्ट्स के लिए। एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो 18 से 64 वाले जो एडल्ट्स हैं उनको भी उन्होंने कुछ कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोला कि ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और जो इससे ऊपर के हैं उनको भी बोला कि कुछ कुछ ज़रूरी है। और आपकी वेबसाइट मैंने चेक की, आप ये कहते हैं कि कोई 5000 10,000 स्टेप भी नहीं चलना है, कुछ नहीं, आप लेटे लेटे वज़न घटाओगे। तो कैसे आप मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि मैं भी पतली हूँ थोड़ी। तो मैं चाहती हूँ मैं पिज़्ज़ा भी खाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं बर्गर भी खाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं अपनी सारी पसंदीदा चीज़ खाऊँ। काजू बादाम की आपने बात की, काजू बादाम मुझे पसंद नहीं है, मैं वो नहीं खाती। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं और मेरा ऑडियंस ये देखे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ 90 दिन का, और मैं फिर आपके साथ ये पॉडकास्ट करूँगी दोबारा कि मेरा वज़न कितना घटा है। अभी मैं आपको मैंने अपना वज़न बताया, आप जानते हैं कितना है, और मैं बताऊँगी कि कुछ इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। हमें हाथ जोड़ के आपका ये चैलेंज एक्सेप्टेबल है, ओके। लेकिन हमारा ये मानना है मिस बाजी, जहाँ धन लगे वहाँ मन लगे, ओके। प्रोग्राम की जो फीस होती है आपको पे करके आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और हमारी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, सवाल आपको करने नहीं है, जो बताया वैसा फॉलो करना है। हम आपको आपका मनपसंद खाने में हम कुछ डिफाइन नहीं करेंगे। खाना हमारा कैसा होता है, ब्रेकफास्ट में आपको
आलू के पराठे खा लो, चाहे पनीर पराठे खा लो, पालक पराठे खा लो, गोभी के खा लो, इडली सांभर खा लो, पोहा खा लो, उपमा खा लो। हम पूछ लेते हैं पहले कि आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हो, लेकिन फ्रूट नहीं खाने, खाना खाना है, अन्न खाना है, अनाज खाना है। इज दैट ओके विद यू? इसमें अगर आपको एग, फिश, चिकन इंक्लूड करने का मन है, आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। इज दैट ओके विद यू? लंच में आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम आपको हर दिन खाने, हर मील में खाने जरूरी है, लंच में भी और डिनर में। इज दैट ओके विद यू? बिल्कुल। जीवन में डिसिप्लिन रखना है, समय आप अपना निर्धारित कीजिए कि मैं लंच इतने बजे करूंगी, आप कर लीजिए। इज दैट ओके विद यू? ठीक है। दाल आप अपनी मर्जी से बनाएंगी, सब्जी अपनी मर्जी से बनाएंगी, रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे। यही आपको डिनर में भी खाना है। डिनर का समय आप अपना निर्धारित कीजिए, उस समय डिसिप्लिन वे में आप डिनर खा लीजिए। इसमें एग, फिश, चिकन इंक्लूड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल और सब्जी यहाँ पे अलग होगी और डिनर में अलग होगी, और ताज़ी बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आपके प्रोफेशनल कारणों की वजह से आप नहीं बना पा रहे हैं तो वेजिटेरियन आइटम को सुबह बना के, मतलब लंच में बना के आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉनवेज खाएंगे तो बिल्कुल ताज़ा बनना ही है। अंडा सुबह का रखा हुआ दोपहर में नहीं खाएंगे। इट इज़ एज सिंपल। इज दैट ओके विद यू? लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपको फ्रूट खाना है। फ्रूट कौन सा खाएंगे? आपकी चॉइस का। लीची खाओ, केले खाओ, लेकिन पेट भर के खाएंगे। खाना खाने से डरेंगे नहीं, मोहब्बत करेंगे। शाम के 5 बजे के आसपास समवेयर इन द इवनिंग आप एक स्नैक खाएंगे, जो उबले हुए छोले हों उनकी चाट बना के खाएं, चाहे उबली हुई मूंगफली खाएं, रोस्टेड मूंगफली खाएं, चना खाएं। 5 मील आपको खाना है, बिना सवाल किए खाना है, पेट भर के खाना है, और हर दिन रिपोर्ट करना है। एवरी डे यू हैव टू गिव वेट टू अस। 5 मील खानी है। अगर कोई 5 मील नहीं खा सका तो इतना किसी के पेट में जगह ही नहीं है 5 मील खाने की। दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कहो कि मेरे पे समय नहीं है इसलिए मैं खाऊंगी नहीं, तो ये तो 5 तो खाने पड़ेंगे। दूसरी बात आप कह रही हो कि भूख नहीं लगी, मैं बैठी हूँ खाने को लेकिन खाने का मन ही नहीं हो रहा। ये बात मैं समझ सकता हूँ। क्यों? इतने समय से जब किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन के साथ में अत्याचार किए हैं तो उसको कहते हैं, आप भी समझती होगी नॉर्थ इंडिया में रहने की वजह, इसको कहते हैं भूख मर चुकी है। एक जिंदा व्यक्ति की अगर भूख मर चुकी है, इसका मतलब स्वास्थ्य डैमेज हो चुका है। हमारा जो प्रोग्राम है, हम कर क्या रहे हैं? आपकी भूख को ही तो प्रज्वलित कर रहे हैं, भूख को ही तो जगा रहे हैं। और 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को जो ऐसे आते हैं जो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, पंजाब से लोग आए, मैं 1 क्विंटल की हो गई, वहाँ 100 किलो नहीं कहते हैं, पंजाब में कहते हैं मैं 1 क्विंटल की हो गई हूँ। कोई कहता है 1 क्विंटल 6 की हो गई हूँ, मैं एक ही बार खाना खाती हूँ, एक ही रोटी खाती हूँ। अरे मैडम, आप एक ही रोटी खाते हो, इसी वजह से वज़न बढ़ा हुआ है। आप खाना शुरू करो। तो 3 दिन हम ये कहते हैं कि मान लो भूख नहीं लगी, आप लंच कर, ब्रेकफास्ट आपने पेट भर के कर लिया, ओके। अब आप कह रहे हो मैं लंच में जब पहुंची तो भूख लग ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, नहीं लग रही है, बहुत लोगों की नहीं लगती है। भले 2-2 गज से खा लो, लेकिन 2 गज से रोटी के, भले चौथाई रोटी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, तो 3 दिन के बाद आपकी भूख इतनी खुलेगी मिसबा जी, आपको आश्चर्य होगा। आपके जो साथ के लोग हैं, जो आपको जानते समझते हैं, उनको आश्चर्य होगा, ये क्या इतना खाना खा रही हो। आपको खुद तो जब खाना खाओगे 3 दिन, चौथे दिन आपको इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी कि पूछिए मत। बहुत सारे लोगों के साथ पता है क्या होता है, शुरू के 3 दिन में किसी को उल्टियाँ आती हैं, क्यों? खाना खाया नहीं जा रहा, उल्टियाँ आ गई। तो हम कहते हैं उल्टी आने का मतलब क्या? एक नेचुरल वे में अगर हेल्दी उल्टी आती है, इसका मतलब है आपके टॉक्सिन बाहर आ रहे हैं। किसी को लूज मोशन होते हैं और किसी को कॉन्स्टिपेट, बट 3 दिन के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो 1 तारीख को शुरू होता है, 4 तारीख से आप नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद जीवन आनंद ही आनंद है। आपकी बातों से मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी भी मेरी यही कहती हैं, तुम्हारी भूख मर चुकी है। और ज़्यादा खाने की कोशिश करूँ तो खा नहीं पाती ज़्यादा। जैसे भाई है मेरा छोटा, पतला सा है, वो दुबला सा, और वो खूब खाता है, खूब खाता है। तो हम लोग ऐसा बोलते भी हैं कि यार तुम तो इतना खाते हो लेकिन कुछ नहीं लगता, यहाँ तो हवा भी पी रहे हैं तो लग रही है वो बॉडी। एक बहुत अच्छी बात कही आशा जी का, यही कहना है। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि मैं हवा भी खाती हूँ तो वजन बढ़ जाता है। तो आशा जी का यही कहना है, बॉस हवा खा क्यों रहे हो? दाल चावल रोटी सब्जी खाओ ना। हवा खाओगे तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भूखे रहोगे तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप अपने भाई की बात छोड़ दीजिए। मुझे आप एक बात बताइए, जब आप 16-18 की थी तभी भी आप नहीं, मतलब बिल्कुल सूखी थी। मेरा वेट तो अचानक से गेन हो गया। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। क्यों? जब आप 16-18 की थी तब आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस नहीं थी, अरे मैं इतनी कैलोरी खा रही हूँ, इतना ये कर रही हूँ। तब बिंदास खेलते कूदते घर में घुसे, जो है रोटी पे घी लगा के खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग, यस और नो? आज जो आपका भाई कर रहा है और वो पतला दुबला है, यही तो कर रहे हैं हम। और कर क्या रहे हैं? खाने से मोहब्बत ही तो करा रहे हैं।
घर में बड़े हमेशा ये कहते हैं कि टाइम से खाओ, अपने आप वजन घट जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली अभी माँ जो होती है जब वो माँ बन जाती है तो बच्चों का ध्यान रखती है लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखती है। और हमारा फोकस यही है सेल्फ लव, इसीलिए हम विमेन सेंट्रिक हैं, हमारा फोकस विमेन एम्पावरमेंट पे है। और एम्पावरमेंट भाषण दे के नहीं आता है, पावर जो है वो भाषणों से थोड़ी आती है, मेडिटेशन से थोड़ी पावर आती है, योगा करके थोड़ी पावर आती है। पावर के लिए मतलब एनर्जी खाने से ही आ सकती है। और हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव सिखा रहे हैं। जो महिलाएं अपने ऊपर अत्याचार करती हैं, परिवार का ध्यान रखने में अपने आप को खपा देती हैं, भुला देती हैं, यही हो रहा है। बिल्कुल। तो हम यही कह रहे हैं कि माँ बन के बच्चों का ध्यान रखती हो, बच्चों को खिलाती हो, मार मार के, डंडे मार मार के, भाग भाग के, टीवी दिखा दिखा के, फ्रिज पे बिठा बिठा के खिलाती हैं कि नहीं खिलाती हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती हैं, बच्चों का बचा हुआ खा लेती है। हम कहते हैं, एयर होस्टेस भी यही कहती है, इस हवाई जहाज में कुछ परेशानी होने से मास्क गिरेगा, पहले अपना ध्यान रखो, फिर बाद में किसी का भी ध्यान रखना। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग कि पहले अपना ध्यान रख लो, पहले अपना खाना खा लो, उसके बाद सबको खिलाओ। अब आपने कहा कि कोर्स ले लो मेरा और 90 दिन में पतली हो जाओ। चलिए मैं ले सकती हूँ, मैं ले लूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं ले सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए आप कुछ टिप्स बता दें जिससे वो अपना वजन खा खा कर लूज़ करें। मैंने तो बताया ना, पूरा रूटीन ही बता दिया मिसबा जी आपको। कुछ सुपर फूड, मतलब नॉर्मली ऐसे दाल चावल घर वाला, जैसे आपके मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था, आपने लिखा हुआ था उसमें 7 सुपर फूड ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। हम ये कहते हैं आपका रोजमर्रा का खाना ही सुपर फूड होता है। दाल चावल रोटी सब्जी और फ्रूट्स, यही होता है। ओके, तो 6 आपके जो 6 ये पिलर्स होते हैं, 6 ग्रेट पिलर्स ऑफ ग्रेट हेल्थ। और आपका जो वजन है, बढ़ा हुआ वजन इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इंटरनली आप कमज़ोर हैं, क्योंकि आप खाना खाते नहीं हैं, इसलिए ताकत नहीं है, इसलिए फैट बढ़ा हुआ है, और फैट की वजह से ही जीवन में परेशानियां हैं। तो इसलिए सुपर फूड के नाम पे जो आपको सड़ा हुआ पानी, जिसको स्पिरुलिना कहते हैं, पानी को सड़ाते फिर हरी हरी टैबलेट बना देते हैं, ये सुपर फूड नहीं होते हैं। आपको ये गोजी बेरी और ब्लूबेरी और ये सारी आजकल बहुत ट्रेंड में माचा है, या कौन कौन से इजिप्शियन नट, मोजाम्बिक नट, कौन कौन सी ये सारी चीज़ें, ये सब बेकार की बातें हैं। इसी की वजह से जीवन तहस नहस है। आपका रोज़मर्रा खाना तो आपको कोई खाने नहीं दे रहा, सबको ये सारी चीज़ें आपको एडवाइस करते जा रहे हैं। और हम इन्हीं सब चीज़ों से कहते हैं जीवन को सरल बना लो बॉस, खाना खा लो, बाकी क्या खाते हो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अगर 80% अपने जीवन में खाना खा के रखते हो तो 20% आपकी जगह पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, और पहले ही दिन नहीं आती हैं सारी चीज़ें। मैं आपको बता दूं, पहले हम आपके सिस्टम को रिपेयर कर रहे होते हैं मिसबा जी। 14 दिन तक हम आपकी फाउंडेशन बनाते हैं। हम सबको ये पता है, आज अगर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है तो उसकी जितनी बुर्ज खलीफा की हाइट है ना, उससे ज़्यादा गहरी उसकी फाउंडेशन होगी, तब जाके वो बनती है। तो हमारा भी ये कहना है कि पहले 14 दिन हम आपको नॉर्मल खाना खिला के, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी ही होती हैं या एग फिश चिकन ही होते हैं, उसके बाद में 14 दिन के बाद में जब आपका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब रिपेयर हो जाता है, आपकी भूख जब जागृत हो जाती है, फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक चीज़, जिसमें पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, गोलगप्पे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करते हैं और आप सब आनंद से खाते हो। कहाँ प्रॉब्लम है? अभी आपने मोमोज़ का नाम लिया तो मुझे याद आ गया, हमेशा मम्मी जब भी हम लोग मोमोज़ खाने जाते हैं तो वो बोलती हैं मैदा नुकसान करता है, मैदा नहीं खाना। और सारे डाइटिशियन भी ये बोलते हैं मैदे को तो हाथ भी नहीं लगाना है। तो क्या मैदा यहाँ पर खाने से कुछ कोई नहीं बात होता? नहीं, आप हाथ मत लगाओ ना, आप चॉपस्टिक से खा लो। हम कहाँ मना कर रहे हैं, तो खा लो। हमारे देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना मिसबा जी, ये प्रोग्राम एक्चुअल लोगों से बात करके इवॉल्व हुआ है। प्रोग्राम में पहले हमारे अभी रिसेंटली 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं मई के बाद। नंबर 1, गोलगप्पे 19 मई को पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे। और गोलगप्पे जब खाते हो तो पेट भर के खाते हैं। यहाँ पे आप गोलगप्पे बोलते हो या पानीपुरी, क्या बोलते, जो भी बोलते, हाँ, तो वो पेट भर के खाते हैं। फिर अभी इंट्रोड्यूस किया मैगी एज मैगी, यानी इंस्टेंट नूडल्स भी खाए जाते हैं। इंस्टेंट नूडल चाहे वो टॉप रैमन के हों या पतंजलि के हों, इंस्टेंट नूडल पेट भर के खाते हो, वजन कम होता है। देन अब नेक्स्ट अभी जो इंट्रोड्यूस नया किया है, लोगों को एक बहुत चीज़ से प्यार है पूरे हिंदुस्तान को, और पूरे इंडिया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो जाना जाता है उसका नाम है समोसा। अब हम समोसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जल्दी ही इंट्रोड्यूस होगा। शायद हो सकता है कर भी दिया हो, बिकॉज आई एम नॉट इन टच। मैं ऑपरेशंस के साथ जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट आई थिंक समोसा नहीं किया होगा तो इस अक्टूबर महीने में डेफिनेटली समोसा लोग खा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के बाद ही इससे होता है। तो ये मैं आपको बता रहा था
मोमोज हमारे प्रोग्राम में होते नहीं, लेकिन हम एनकरेज करते हैं तुम करो जो करना है। तो एक प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में एक लेडी ने कहा, उन्होंने कॉल किया कि मैडम मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने पेट भर के मोमोज खाए और अगले ही दिन मेरा वज़न, खुशबू जी था शायद उनका नाम, और मेरा अगले ही दिन वज़न 400 ग्राम कम हुआ। अगले मील प्लान में जो अगला प्रोग्राम आया उसमें हमने मोमोज इंट्रोड्यूस किया। अब तो हमारे मोमोज रेगुलर मील प्लान का हिस्सा है, खा ही रहे हैं लोग, वज़न कम हो ही रहा है। खाने की तो बात आपने बता दी सर, अब पानी की बात भी कर लेते हैं। अब जैसे पानी बोलते हैं कि पानी भी पीना चाहिए, दिन में 2 लीटर, अपने वेट के हिसाब से डॉक्टर बोलते हैं, कुछ बताते भी हैं ये प्लस माइनस करो, इतना वजन से है तो आप इतना पानी पियो। तो पानी का क्या है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, ये अपना इमेज बढ़ाने के लिए, अपना एक्सपर्टीज दिखाने के लिए कुछ XYZ आपको एल्जेब्रा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका वज़न अगर 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। मतलब ऐसा लगता है हाँ 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 क्या बात कही है, एकदम साइंटिफिक साउंड करता है ना। तो ये आपको पानी के लिए इतना होना, आपका वज़न इतना है तो इतना होना चाहिए। अरे नॉनसेंस बातें हैं। हमारा नारा है अगर वज़न घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। पानी की अगर प्यास लगी है तो समुंदर भी पी जाओ, और प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है। और ये जितने भी, अगर ये पानी का कंसेप्ट जो आपने मुझे बताया अगर ये साइंटिफिक है तो ये हर व्यक्ति के साथ लागू होना चाहिए ना। और हर व्यक्ति के साथ मतलब बताने वाला भी सब सेम बताना चाहिए। न्यूटन का सिद्धांत अगर आप देखते हो तो वो चाहे प्रोफेसर श्रीनिवासन हो वो भी वही बात बताते हैं, प्रोफेसर गुप्ता हो वही बताते हैं, प्रोफेसर फलाने हो वो भी वही बताते हैं, सिंगापुर वाला भी वही सिद्धांत बताएगा, न्यूयॉर्क वाला भी ऐसा ही होता है ना। पानी के सिलसिले में ऐसा है, कोई कहता है 4 ग्लास पियो, कोई कहता है 4 लीटर पियो, कोई कहता है 5 लीटर पियो, एक कहता है वजन के हिसाब से पियो। ये क्या इडियोटिक बातें हैं। ये साइंस होती है ऐसी जो ना हिस्टोरिकली मैटर करती है ना इंडिविजुअली मैटर करती है, तो गलत बात है ना। अगर कोई सुबह से शाम तक पानी ना पिए तो कुछ असर नहीं होता उसका। अरे कश्मीर वाला नहीं पिएगा, श्रीनगर में इतनी सर्दी है -10 डिग्री वाला, तो आप बताइए ना, जो जैसलमेर में 55 डिग्री पे बैठा हुआ है और नागपुर में 45 डिग्री पे बैठा हुआ है और श्रीनगर में बैठा हुआ है और कनाडा में बैठा हुआ, वो सब लोग सेम पानी पिएंगे? बिल्कुल नहीं, पागलपन है। लेकिन सर्दियों में ज्यादा प्यास लगती है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कब लगती है, हम एनालिसिस करते नहीं है। हम कह रहे हैं प्यास लगी ना पानी पी लो, जितना प्यास लगे। अगर प्यास लगे तो आप समंदर भी पी जाओ, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है। और ये लोग क्या कहते हैं, प्यास ना लगे तो भी पानी पीना है और भूख लगे तभी भी खाना नहीं खाना है। ये कौन सी नॉनसेंस बात है। आप मुझे बताइए, ये कंसिस्टेंसी है थॉट में कि भूख लग रही है तो कहते हैं नहीं, एक्चुअली जब आपको भूख लगी है ना तो एक्चुअली वो प्यास हो सकती है। पहले पानी पी के देखो, आधा घंटे ट्राई करो, अगर आधा घंटे के बाद भी भूख लग रही तो मतलब भूख है, तब आप पराठा खाइए। तो ये वाला जो फंडा है, ये प्यास के साथ क्यों नहीं कहते हैं कि अगर एक्चुअली आपको प्यास लगी है ना तो वो प्यास नहीं हो सकती है, वो भूख हो सकती है। पहले 3-4 पराठे खा के देखो, अगर फिर भी प्यास लगी है तो ये प्यास है और पानी पी लो। इडियट लोग बैठे हुए, स्टूपिड है कंप्लीटली, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स बट दिस इज व्हाट इट इज। मानव जीवन को इन एक्सपर्ट्स ने तबाह कर रखा है। हम एक्सपर्ट के पास किस लिए जाते हैं? आपकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया और आप एक साइकिल रिपेयर शॉप पे जाते हो एक्सपर्ट मान के, इसलिए जाते हो कि आपकी साइकिल को ठीक चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त कर देगा और आप उस साइकिल को बड़े आराम से चला पाएंगे। ऐसा ही होता है ना। अगर वो कहे कि आपकी साइकिल में ऐसा हो गया है, फंडा देना शुरू करे, कांचे की वजह से हो गई है, आप कहोगे बॉस मुझे क्या करना, मैं तुम्हारे पास एक्सपर्ट बन के आई हूँ, मेरी साइकिल को रिपेयर करो, मैं चलाऊँ इसको, इतना ही है ना। मैं वजन बढ़ गया है बॉस, घुटने में दर्द हो गया है, मैं आपके पास आई हूँ कि मेरे जीवन में कल्याण करो, आप एक्सपर्ट हो। कोई कल्याण कर पाता है क्या? लोग रोबोट बने घूम रहे हैं। आप अपने लाजपत नगर मार्केट XYZ जो भी आपके कौन कौन से सरोजनी नगर मार्केट में रोबोट की तरह चलती होती है महिलाएं, ऐसी 40 साल की उम्र है, घुटने खराब हो चुके हैं। क्यों? किसी पॉइंट इन टाइम में एक महिला के जीवन में 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। एक तो जहां पीरियड शुरू होते हैं, एक जब वो फैमिली वे में आती है, और तीसरा जब पीरियड्स बंद होने, मेनोपॉज होना। तो ये 3 डिस्टिंक्ट पीरियड होते हैं। यहाँ पे किसी पॉइंट इन टाइम में कुछ चीज़ें ट्रिगर हो सकने की उम्मीद होती है कि अधिकतर केस में क्या होता है कि जब लेडी एक प्रेग्नेंट होती है, 2 लाइफ पल रही होती है, वहाँ से वो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि खाना खाना बंद कर देते हैं, वो गोंद के लड्डू और न जाने क्या क्या चीज़ें घुस रही होती हैं। सो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। जब खाना खाने से डरने लगते हैं, खाने से जब नफ़रत करने लगते हैं,
तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और आपकी जब परेशानियां शुरू होती हैं तो आप खाने से और डरते हो, और परेशानियां होती हैं, और डरते हो, और खाना फाइनली खाना बंद कर देते हो। दिस इज़ दी प्रॉब्लम। और जितने भी लोग एक्सपर्ट बनाने के लिए जिनके पास जाते हो, इसलिए जाते हो कि मेरा जीवन आनंदमय बने, और वो सब लोग आपको डराना शुरू करते हैं। अरे अब तो तुमको फैटी लीवर हो गया है, अब ये लेवल 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर ये सिरोसिस कैंसरस बन जाएगा। आप कह रहे हो गुरुजी मैं आ गई आपके पास ना, आप मेरा कल्याण करो, लेकिन वो तो डराता है आपको। गुरुजी के पास आप किस लिए जाते हो? अगर मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, आप गुरुजी के पास गए, आप इसलिए गए कि वो अरे मैथमेटिक्स तुम तो बॉस कभी भी पास नहीं हो सकते, तुम्हारा तो कोई कल्याण हो ही नहीं सकता है, तुम तो गए, अभी क्या करोगे? या इसलिए जाते हो कि कहे अरे कोई बात नहीं बच्चा, अगर तुम्हारे 100 में से 10 नंबर आते मैं बैठा हूँ ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू, 100 में से 100 नंबर आए, इसलिए जाते हो ना। और यहाँ पे ये मेडिकल फील्ड में, हेल्थ फील्ड से जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे आप उनको डाइटिशियन कहें, जो मर्जी कहें, आपको डरा के रखते हैं कि नहीं कर रखते हैं। अरे अभी मेरठ में पिछले दिनों क्या हुआ, माँ बेटी दोनों का वजन बढ़ा हुआ था, क्यों? खाना नहीं खाते थे। डॉक्टर साहब, अरे 2 लोग आ गए, मज़े आ गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें वो डिस्काउंट दूंगा, 60% डिस्काउंट, 5 लाख के बदले 3 लाख में दोनों माँ बेटी का ऑपरेशन कर दिया। माँ तो अगले दिन मर गई, क्यों? वो टाँके कर नहीं पाए, वो सब अंदर लूज हो गया और अगले दिन देहांत हो गया। इसलिए गए थे आप डॉक्टर साहब के पास, या जीवन खूबसूरत बने इसलिए गए थे कि जीवन लंबा हो सके। ये हेल्थ फील्ड में कोई कुछ कर पा रहा है किसी का? थायराइड तो ठीक नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे ना, और फिर कहते हैं हम तो दुनिया भर, हम तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक एविडेंस है। वो जो थायरोनॉर्म आपको खिलाई जा रही है, वो तो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे खिलाई जा रही होगी कि नहीं खिलाई जा रही होगी? रिसर्च उस पर रैंडम क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए होंगे, लेकिन ट्रायल होना एक अलग बात है। आपने जब उसको जीवन 33 साल तक लोग हमारे पास आते हैं, गोली 12 mcg से लेके 300 mcg तक पहुंच जाती है, लेकिन थायराइड ठीक नहीं होता, ये बात तो निश्चित है। मॉडर्न मेडिसिन वर्ल्ड में, पहले ज़माने में तो साइंस की कुछ बात, अभी साइंस की बात चलने लगी। हर व्यक्ति हमसे पूछता है आपका क्या साइंटिफिक एविडेंस है। अगर कभी अपनी माँ से पूछा है कि माँ भी तो आलू के पराठे खिला रही है, कि क्यों साइंटिफिक क्या है इसके अंदर, आलू के पराठे खिला रही हो? और वो जिम जाने में 5000 का डब्बा आपको खिला देता है, वाह वे प्रोटीन 100% आइसोलेट, यही बोल के खिला देता है, और वो कचरे में से बनाया हुआ आइटम होता है। दूध में से जब मोटा मलाई निकल गई, उसमें से पनीर बना के सारी चीज़ें तो निकाल ली, बचा कचरा। उस कचरे में से कहते हैं हम इसमें ग्रीन पेड़ लगाएंगे, इसमें जो जैसे आपका गार्बेज के ढेर के ऊपर, तो उस कचरे में से कुछ निकाल के लेके आएगा और आपको बेच रहे हैं 5500 का, और आप भी बड़े चाव से साइंटिफिक एविडेंस है। अरे क्या साइंटिफिक एविडेंस है? साइंटिफिक एविडेंस इसलिए होते हैं कि उसके बेसिस पे आपके जीवन में कल्याण हो सके। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसको पूरा करता हूँ, ये जितने भी लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, सारे के सारे 40-50 साल से कम उम्र में टपक गए। चाहे वो कायजाद कपाड़िया जी हों, जो दुनिया को फिटनेस सिखाने की बात करते हैं, और K11 नाम की फिटनेस एकेडमी पूरे इंडिया में चलती हैं। इसका मतलब वो फिटनेस को, बॉडी को, प्रोटीन को, BMI को, BMR को, कैलोरी कंसेप्ट को, मेटाबॉलिज्म को, सबको डीपली जानने का दावा करते हैं। अगर कोई एकेडमी चला रहा है, इसका मतलब वो मास्टर जी मैथमेटिक्स को अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। 49 साल में उन सज्जन का, कायजाद कपाड़िया, जो टाइगर श्रॉफ के भी पर्सनल ट्रेनर थे, उनका देहांत हो गया, हार्ट फेल्योर से देहांत हो गया। और हार्ट फेल्योर भी ऐसा होता है कि जहाँ पे इनको हॉस्पिटल भी ले जाया नहीं जा सकता। 29 अगस्त 2025 को डॉक्टर राव चेन्नई के हॉस्पिटल में, बड़े जाने माने हार्ट सर्जन, 39 ईयर्स ऑफ एज, कंप्लीटली एक्टिव, राउंड ले रहे थे कि उन्होंने जिन जिन मरीजों को काटा है, कैसे हो भाई, ठीक ठाक हो, सुधीर जी ठीक हैं सब, एक मरीज को देखते देखते टपक गए। हॉस्पिटल के अंदर कार्डियक सर्जन, हार्ट फेल्योर से डेथ हो गई। और आप समझ सकते हो कि जब वार्ड में कोई राउंड लेने जाता है तो उसके पीछे पूरा कारवां चलता है, जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, उनके समकक्षी होते हैं, थोड़े बहुत जूनियर होते हैं। कुछ नहीं कर पाए, बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट दे दिया, अल्टीमेटली वी आर सॉरी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज, ये रियल लाइफ। फिर वो क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर तो दूसरों के जीवन दान देने के लिए बना होता है, इसलिए अपने जीवन का ध्यान नहीं रख पाता है, कोविड के इंजेक्शन लगवा लिए, फिर वो कारण देते घूमते। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द लाइफ हैज गॉन, बिकॉज एनर्जी की कमी की वजह से जब आप खाना नहीं खाते हो, जीवन को आपने अपने डिस्टॉर्ट करके रखा हुआ है। जीवन में डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं। कॉर्पोरेट लाइफ में आपके जीवन डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन जीवन जीने में आपके डिसिप्लिन नहीं है, और आप
टपकते जा रहे हैं। यंग से आज कह रहे हैं यंग डेथ्स आर हैपनिंग। अरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम जितने एक्सपर्ट बैठे हुए हो इस मिलेनियम क्राउड को या जेन जी को खाना नहीं खाने दे रहे हो। दैट इज द होल इशू। आपने प्रेग्नेंट वुमेन की बात की और थायराइड की बात की, फैटी लीवर की बात की। तो अगर किसी को फैटी लीवर है, बहुत सारी पाबंदियां लग जाती हैं, फिर तो वो जैसे आप डाइट बताते हैं वैसे फॉलो कर सकता है? वैसे फॉलो करके ही ठीक हो रहे हैं। हमारे पास कुछ आते हैं, एक GERD नाम की पेट की बीमारी होती है, एक IBS नाम की पेट की बीमारी होती है, एक जो आपने कहा फैटी लीवर होता है। साइंस और साइंटिफिक वर्ल्ड साइंटिफिक की जो दुनिया है उसका एक ही काम है मिसबा जी, मेरा ये मानना है, ये नए नए शब्दों का इजाद करते हैं। हम ये कहते हैं कि पेट की प्रॉब्लम है बॉस, उतना काफी है ना। उसको इस लेफ्ट कान में दर्द हुआ तो उसका ये नाम, राइट कान में दर्द हुआ ये नाम, और राइट कान के लोब में दर्द हुआ तो ये नाम। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अरे नाम देने से काम नहीं होता है। रिपेयर कर दिया क्या तुमने? मैं इसलिए नहीं आई कि मेरे इस कान के दर्द का ये नाम है, मेरे को ठीक कर दो बॉस। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, एक 6 साल से दर्द हो रहा है, मैं आपके पास आते जा रहा हूं, कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। ये सज्जन हमारे पास आए, हमारे प्रोग्राम में तो 90 डेज में राहत मिल जाती है। आप खाना खाओ, वो GERD हो, IBS हो, फैटी लीवर हो, ठीक हो जाता है। और इन एक्सपर्ट लोग, हम तो एक्सपर्ट नहीं है, हम तो वेट लॉस के एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब आप खाना खाते हो तो कोई भी हेल्थ इशू हो वो ठीक हो जाता है। हम हेल्थ के बारे में बात नहीं करते, बट आई एम टेलिंग यू तो वट एवर एक्चुअल जो हुआ है हमारे साथ, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आपने फैटी लीवर की बात की, फैटी लीवर इन एक्सपर्ट से पूछो कि बॉस ये फैटी लीवर मेरा जो भी है ये कब ठीक होगा, कोई टाइमलाइन देने को तैयार नहीं है, दे सकता नहीं है। एक लेडी को तो इतनी कैलकाटा से उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा पूछना मत, 18 महीने से पहले पूछना मत, और हर महीने मुझे दिखाने आना और दवाई पे दवाई खाते चले जाना। तो टेस्ट होते हैं, कंसल्टेशंस होती हैं एंड मेडिसिन होती हैं। दिस इज ये 18 महीने तो कोई व्यक्ति खाता रहेगा, रिजल्ट फिर भी 18 महीने के बाद में तो डॉक्टर साहब का ही ट्रांसफर हो जाएंगे या दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, पता नहीं उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। फाइनली ये होता है कि किसी के जीवन में कल्याण होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहा, चाहे कोई लेडी 60 साल की हो जाए, चाहे 66 साल की हो जाए, चाहे 25 साल की हो जाए। महिलाओं के जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उनके स्टार्ट नहीं कर पाते, 34 ईयर्स की एज में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, 10-10 साल तक लोग लगे रहते हैं, लेकिन हमारे पास आते हैं, हमारे पास मतलब अल्टीमेटली वेट बढ़ा हुआ होता है, वेट कम करने के लिए हमारे पास आते हैं, खाना खाते हैं, और जो भी पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है, कभी किसी एक लेडी का आया कि महीने जब स्टार्ट होता है तो महीने भर तक चलता है और फिर बंद होता है तो कई महीने नहीं आता, जब खाना खाते हैं तो पूरा रेगुलर हो जाता है, फ्लो भी रेगुलर और आपका जो पीरियोडिसिटी है वो भी रेगुलर। तो जीवन जो है बहुत ही सरल है मिसबा जी, खाना खाओ, न्यूट्रिशन उसी से मिलेगा और जीवन का कल्याण उसी से होने वाला है। अगर PCOD है किसी को तो वो वेट गेन उसमें ऐसे भी होता है, तो उसमें आपकी डाइट फॉलो करके वेट लॉस कर सकते हैं। देखिए हम ये नहीं कहते, क्या होता है कि लोग कारण दे देते हैं, तुमको तो PCOD है ना इसलिए वेट बढ़ा हुआ है, तुमको तो थायराइड है ना इसलिए वेट बढ़ा हुआ है। अरे पता चल गया ना पंक्चर है तो थायराइड ठीक कर दो ना। अगर ये पता चल गया है कि वेट गेन थायराइड की वजह से हो रहा है, वाह आप बहुत ज्ञानी हैं सर, आपको तो पता चल गया, तो मेरा थायराइड ठीक कर दीजिए। कोई कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। थायराइड मेरे पास जो एक्सपीरियंसेस है, 33 ईयर से US से लेडी आई, वो 12 mcg से उन्होंने शुरू किया, 300 mcg पे पहुंच गई। थायराइड तो ठीक नहीं होता, ये बात तो निश्चित है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, थायराइड नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है। अगर होती तो ठीक हो जाती, थायराइड नाम की कोई चीज़ नहीं है, नहीं चीज़, हाइपोथेटिकल है, नहीं होती है। मुझे एक बात बताइए मिसबा जी, सिंपल सी बात में, हो सकता है कि मेरा कुछ लोगों को जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये इडियोटिक लगे, बट फिर भी एग्जाम्पल ही होता है। आप जब घर से बाहर निकलती हो तो आपको एक कुत्ता नजर आता है, आपको उससे बहुत डर लगता है, और मान लीजिए आपकी फैमिली जो है वो आर्मी से जुड़ी हुई है या आर्म्स आपके घर में है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप जो है एक पिस्तौल लेके आए और 6 गोलियां उस कुत्ते के उतार दी, तो कुत्ता मरने के चांसेस हैं कि नहीं है? मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा। लेकिन वो तब मरेगा जबकि कुत्ता रियल है। अगर वो इमेजिनरी है तो मरेगा क्या? नहीं। वो वैसा का, फिर आपने देखा अरे तो वैसा का वैसे ही खड़ा हुआ है, फिर आप क्या करेंगी कि चलो कोई बात नहीं, फिर वो दुनाली लेके आएंगी आप गब्बर सिंह वाली, धाएं धाएं करके ठूंस दिया, मरेगा क्या? नहीं मरेगा, इमेजिनरी है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपके घर में AK-47 गड़ 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 करके पूरी की पूरी उसकी जो वो होती है उतार दी, मरेगा क्या? नहीं मरेगा। अगर वो रियल होता तो आपने क्या कहा कि पहले 2 गोली में भी मर सकता था। अगर इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, फेक है, फिक्शनल है, तो वो कभी भी नहीं मरेगा।
अगर थायराइड रियल होता तो इन गोलियों से मर जाता ना, 12 से मरता, 25 से मरता, 75 से मरता, 100 से मरता, मर जाता कि नहीं मर जाता? आप तो खाए चले जा रहे हो। दुनाली, पिस्तौल से, बंदूक से, दुनाली से, AK-47 से टैंक भी मारोगे तभी भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? हाइपोथेटिकल है ये सब शब्दों। अब कैसे पता चलेगा कि थायराइड है? मैं तो कहता हूँ नहीं है। कैसे? तो बहुत बड़ी और नई बात है ये। नहीं, नई बात नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। कोई इसको करके दिखाए। अभी ये कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हम कहते हैं हार्मोन नाम की कोई शरीर में चीज होती नहीं, अभी क्या करोगे? प्रूव करोगे कैसे? ये तो सब रटी रटाई बातें हैं। ये मैं भी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ, मेरे भी टेक्स्ट साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट होते हैं, हम भी पेपर देते हैं। लेकिन होता क्या है? पेपर का मतलब है आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दिस इज व्हाट इज। आपके पास गए, मिसबा जी खाना खाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सर्वे में टिक कर दिया। ये कैसा? ये होता है क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव का मतलब जो डेटा बेस्ड होता है वो क्वांटिटी। हमारे पास तो डेटा ही डेटा भरा हुआ है कि लोगों के वजन कम हो रहे हैं। 20 किलो 500 ग्राम हमारा रिकॉर्ड है। पिछले प्रोग्राम में 90 डेज में 15 किलो 600 ग्राम हुआ। और आपने अभी चैलेंज दिया है, आप अक्टूबर से डेफिनेटली ज्वाइन करने वाले हो। 20 तारीख तक आप फीस दे दीजिएगा, ज्वाइन करिए। 1 तारीख से जो कहा जाए वो फॉलो कीजिए। आपका जो टारगेट है 5-7 किलो का, मैं मान सकता हूं इस बात को, 30 डेज से ज्यादा नहीं लगेगा। और मेरा ये मानना है नवंबर के पहले वीक में हम दोबारा बैठेंगे और आप कहेंगे मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसे टाइम बना दिया आपने कि इस वक्त खाना है। 5 मील खाने मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लंच का टाइम आपका रहेगा जनरली 1 से 2 के बीच में। डिनर का टाइम आपका रहेगा जनरली 7 के 8 के बीच में। और जो आपका ब्रेकफास्ट का समय रहेगा, जब भी आप उठते हो उससे 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना है। बस खाना आप अपनी पसंद से खाएंगे। और बीच में, इन दोनों के बीच में आपको फ्रूट खाना है, फ्रूट आपकी पसंद का हो। नाश्ता तो स्किप ही हो जाता है अक्सर काम की वजह से। नहीं, स्किप करना नहीं है ना आपको। यू हैव टू डिज़ाइन योर लाइफ लाइक दिस। खाना तो खाना ही पड़ेगा आपको, जो रूटीन है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम रूटीन, रास्ता जो बताया गया उस पर चलना है आपको। और हम सबसे ये कहते हैं, हम कभी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं प्रोग्राम जान लो, समझ लो, अगर समझ में आता है तो पैसे खर्च करो। हमें आपके पैसे को वेस्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए हम एक घर से एक महिला को ज्वाइन कराते हैं, उस रूटीन को पूरा घर फॉलो करता है और सबके जीवन में कल्याण होता है। हम अलग अलग लोगों को अलग अलग ज्वाइन नहीं करवाते हैं। पूरी गारंटी है? मतलब गारंटी, देखिए गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है। हम लिखित में गारंटी नहीं देते हैं, बट हमारा ट्रस्ट है इस बात पे, बिलीफ है कि जब आप आएंगे और प्रोग्राम को फॉलो करेंगे वजन डेफिनेटली कम होगा। मैं एक बात बताता हूँ, इस नेचर की हर व्यक्ति के साथ में जो प्रोसेस होती है बड़ी आसान प्रोसेस होती है ना। अभी जैसे मान लीजिए, सॉरी टू यूज सच एग्जांपल्स, आप जब सुसु जाते हो आप नॉर्मली जाके आ जाते हो। नेचर की प्रोसेस ऐसी होती है। इसी तरीके से एक प्रोसेस है, थोड़ी सी लंबी है, डिफिकल्ट है, बट नेचर की नॉर्मल सी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं बच्चे पैदा करना। ये सब टपके हुए नहीं आसमान से, ईश्वर की जो दी गई प्रणाली है उसके हिसाब से पैदा होते हैं। लेकिन जब तक ये बच्चे नॉर्मल दाइयों के द्वारा घर में पैदा होते थे, बड़े आराम से पैदा हो जाते थे। आज भी आदिवासी इलाकों में जहाँ पे ये एक्सपर्ट सो कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बैठे हैं, तब तक बच्चे पैदा हो जाते हैं। बल्कि आदिवासी महिलाएं तो ये कहती हैं कि हम लकड़ी लेने के लिए गए और आते हुए प्रसव पीड़ा हुई, बच्चा पैदा किया, अम्बिलिकल को 2 पत्थर से काटा, लकड़ी रखी, बच्चे को गोद में लिया, घर आ गए। इट इज एज सिंपल एज दैट। जानवरों के ऐसे बच्चे हो ही रहे हैं। लेकिन जब से ये ब्रीड आ गई है, ओहो, आपके तो बच्चे की जो अम्बिलिकल है ना, गर्दन में फंस गई है, बच्चे ने अंदर छिछी कर दिया, आपको तो काटना ही पड़ेगा। स्मिता पाटिल का क्या हुआ? डिलीवरी के टाइम में डेथ हो गई ना। और जब भी आप जाते हैं ईश्वर की नॉर्मल सी प्रोसेस के लिए, जब आप हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो 70 पन्ने साइन करा लेते हैं, जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो सकती है। कराते हैं कि नहीं कराते? बिल्कुल। इस नॉर्मल सी प्रोसेस जो दाइयां घरों में आके कर देती थी, ये जो सुपर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं ये गारंटी लेने को तैयार नहीं है। यस और नो? यस। तो हम तो वजन ही, हम तो आपको कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहे, खाना खिला रहे, आप आके खा लो। नहीं वजन कम होगा, खाने से डर तो मिटेगा, खाना खाना तो सीखोगे और वजन तो डेफिनेटली कम होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर कम होगा। आप किसी मास्टर जी के पास जाते हो कि भाई मेरा मैथ, तो ये सोच के जाते हो कि अरे ये तो बेवकूफ़ मास्टर है, मेरा कल्याण थोड़ी कर पाएगा, मैं मैथमेटिक्स में फेल हूँ तो फेल ही होते रहूँगी, इसलिए जाते हो आप। पूरे ट्रस्ट के साथ जाते हो, सर मैं आपके पास आई हूँ, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास जब मैं आऊँगी तो वजन जो मेरा मैथमेटिक्स है मैं डेफिनेटली 100 में से 100 नंबर लेके आऊँगी। ऐसे जाते हो ना। तो हमारा तो यही नारा है कि पहले विश्वास करो, फिर हमारे प्रोग्राम में आओ। पहले देखो हमारे लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है, हमारी वीकली वेबिनार में आओ, जानो, समझो, सवाल करो। अगर समझ में आए तो आपका स्वागत है, नहीं समझ में आए तो और समझने की कोशिश करो।
एक एडवर्टीजमेंट आता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारा उल्टा है कि पहले विश्वास करो कि हमारे पास आने के बाद में आपके जीवन में कल्याण होगा, वजन कम होगा और आप खाना खाओगे, जो भी बताया जाएगा मैं पूरा उसको फॉलो करूंगी, तो जीवन में क्यों नहीं होगा कल्याण, ज़रूर होगा। अगर किसी ने आपकी डाइट फॉलो की, खाना खाया, खूब खाया और उसका वजन बढ़ा, गेन कर लिया, तो फिर गेन होता है, डेफिनेटली गेन होता है, लेकिन किसका गेन होता है? जो 50 से कम है उनका वजन गेन हो जाता है और स्टैंडर्ड वेट की तरफ आते हो। जिनका वजन ज्यादा होता है वो भी कम होकर स्टैंडर्ड वेट की तरफ आता है। हमारा ये कहना है पहले वजन बढ़ता है फिर घटता है। नहीं, वैसे नहीं घटता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक स्टैंडर्ड वेट होना है, बढ़ा हुआ वजन है, हमारा वजन बढ़ गया है, इसका मतलब क्या, कहाँ से बढ़ गया है? मतलब एक स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, इससे ज्यादा जो वजन तो सबका होता ही है ना, वजन तो होता ही है, फैट आ जाता है मतलब बॉडी में, तो ये वो नहीं कह रहा बोलते हूँ। हैं। अभी जिसको कहते हैं शुगर हो गई, शुगर हो गई का मतलब क्या है? भाई शुगर तो सब में ही होती है ना, लेकिन बढ़ी हुई शुगर मतलब अगर आपकी 120 है या 100 है तो शुगर तो है, उससे ऊपर वाली को आप बीमारी कहते हो। तो इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड है, ये 100 का जो ब्लड फास्टिंग आई मीन ब्लड शुगर जो है 100 इज स्टैंडर्ड। तो वेट क्या स्टैंडर्ड होता है? वेट स्टैंडर्ड होता है, अगर एक भारतीय नारी को देखें एवरेज जो हाइट होती है 5 फुट 3 इंच, तो हम ये कहते हैं 58 आपका अगर वजन है तो वो स्टैंडर्ड वेट है। एक होता है वेट लूज और एक होता है फैट लॉस। मैं आपको बता, आई एम कमिंग टू दैट, लेकिन पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति 58 की तरफ आता है, अगर लोअर है तो ऊपर आ जाता है। हमारे पास बहुत सारे लोग वेट गेन के लिए भी आते हैं कि मेरा कम है, 48 है, 42 है, मुझे गेन करना है, तो वो भी 58 की तरफ आ जाता है, और जिनका ऊपर है वो भी 58 की तरफ आ जाते हैं या 55 पे आके कहीं बैठ जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये जो प्रोग्राम है, जब आप खाना खाते हो, जब न्यूट्रिशन के लेवल आपके ठीक होते हैं तो आप स्टैंडर्ड वेट की तरफ आ जाते हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो बढ़ना भी होता है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि अगर आप कोई 75 का है तो क्या वो 80 का हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, वो नीचे ही आएगा। 48 वाला है तो वो ऊपर चला जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। अब आप कह रहे हो फैट लॉस और वेट लॉस, हमारा यही कहना है, आपका जो वेट है फंडामेंटली आपकी हड्डियों का वजन, आपकी मसल्स का वजन और आपके फैट का वजन होता है। किसी भी व्यक्ति को कमजोर हड्डियां नहीं चाहिए। चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। किसी को कमजोर मसल चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको चाहिए कि फैट से मुक्ति मिले, और हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम भले ही वेट लॉस है, बट फाइनली वेट लॉस होता है। जब आप खाना खाते हो तो आपकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। हमारे यहाँ तो लोग आते हैं ना, आर्थराइटिस वाले लोग आते हैं। आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? कि आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। किस लिए कमजोर हो चुकी हैं? क्योंकि आप दंतफंत करते हो, खाना खाते नहीं। जब आप खाना खाते हो तो बोन्स वेट लेती हैं, मजबूत बनती हैं, और आपके सारे दर्द गायब होते हैं। आपकी मसल्स ठीक होती हैं, और इसलिए आपकी कमर में जो दर्द रहता है, मसल सर में जो दर्द रहता है वो ठीक होता है, और आपका जो फैट है वो आपको छोड़ छोड़ के जाता है। हमारा रिकॉर्ड है मिस बाजी, एक 90 डेज में 14 इंच टमी लॉस होता है। 48 इंचेस से 34 इंचेस आई। अभी अनु ढाल जी ने, अभी जो प्रोग्राम हमारा हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, 10 इंच उनकी टमी कम हुई है। मतलब फैट लॉस होता है इस प्रोग्राम में। और जब फैट लॉस होता है आपका, तो वो यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, जहाँ से आप फैट भरा हुआ है वहाँ सब जगह से कम हो जाता है। अच्छा, आपने बोला पराठा खाओ, कहते हैं आप पिज़्ज़ा पराठा, और जितना मन करे उतना खाओ, 1 2 3 4 5, पेट भर के खाओ जी, पेट भर के खाओ। ऑयल होता है उसमें बहुत ज़्यादा जी। अब जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो मतलब प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि 10% जो है, हम अपना पर्सनल वो अपनी राय देते हैं कि 10% जो है वो आप तेल कम खाएं। तो फिर वो भी क्या गलत बोल रहे हैं कि आप तेल कम खाएं? मुझे पता नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य होते हैं वो अपने, उनके पास इतना काम है, सोचने के लिए फुर्सत नहीं। किसी एक्सपर्ट ने बोला होगा कान में, सर नहीं, उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब मैं पर्सनली ये फॉलो करता हूँ। ओके, आप चलिए, आप रूटीन में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने नाश्ता किया, पराठे को अगर छोड़ देते हैं, मान लीजिए पोहा है, पोहा में क्या तेल में चुपड़ावा होता है? पोहा क्या तेल में तैर रहा होता है क्या? नहीं। उपमा तेल में तैर रहा होता है? इडली सांभर तेल में तैर रहे होते हैं? नहीं। आप जब लंच करेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, रोटियां क्या तेल में डूबी होती हैं? चावल क्या तेल में डूबे हुए होते हैं? दाल क्या तेल में डूबी हुई होती है? सब्जी में आप थोड़ा बहुत तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, यस और नो? तो कौन तेल खा रहा है? कितना तेल खा रहा है? आप आज खुद ही का ही बता दीजिए ना। अगर आप जो रूटीन मैंने बताया, इसमें आपके जीवन में कितना तेल जाएगा? भाई आप क्या करेंगे, पराठे पे जो तेल लगाएंगे, घी लगाएंगे, ऊपर नीचे जो 1 चम्मच घी लगा लोगे, कितना लगा लोगे? 1 चम्मच लगा लोगे।
आप दाल में जब तड़का लगाओगे घी का 1 चम्मच का लगा लोगे और क्या करोगे आप, तो वो तो पूरे घर की उसमें डलता है, आप 2 चम्मच पूरे घर की दाल में तड़का लगाते हो, यस और नो? डॉक्टर्स बोलते हैं 20 ग्राम जो है वो तेल खाना चाहिए। अभी डॉक्टर देखो, ये जो साइंटिस्ट है ना, इनको खुद ही पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन आप, हम तेल के कंजम्पशन की बात कर रहे थे, तो पूरे दिन में कौन व्यक्ति कितना तेल खा रहा है, मुझे बताइए कितना तेल, आप ही बता दीजिए। नॉर्मली 5 चम्मच खा रहे हो आप तेल? 5 चम्मच खाते हो, काहे में खाओगे 5 चम्मच तेल? चलो मान लीजिए खा भी लिया, तो 5 चम्मच तेल का मतलब हुआ कि महीने में आप 150 चम्मच तेल खा रहे हो। इज दैट राइट? उसमें से 10% आपने कम किया, 15 चम्मच आपने कम कर दिए, आधा चम्मच पर, दिस इज व्हाट प्रधानमंत्री जी इज टेलिंग, 10% कम करना। 5 चम्मच में 0.5 चम्मच आपने दिन में, इससे जीवन में कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। आपने खुद ही कहा 5 ग्राम से, और आपने अभी कहा डॉक्टर कह रहे हैं 20 ग्राम। अभी डॉक्टर है कौन, इसको पता कैसे चला? डॉक्टर ने तो कहीं पढ़ा होगा, डॉक्टर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा तेल पे। एक देश की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICMR, हैदराबाद में बैठी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके तत्वावधान में 15 इंस्टीट्यूट्स हैं। एक का नाम है NIN, एक NIV है जिसने हमारा कोविड का इंजेक्शन बनाया, NIV, जिसकी पिक्चर भी बनी थी, आपको पता है ना। इसी तरीके से एक इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन के ऊपर, ये सब 100 साल से ज़्यादा पुराने, अंग्रेज़ों के ज़माने की 100 साल से, पिछली सदी की हैं ये, 18वीं सदी की हैं। और उस NIN ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। पिछले मई 2024 में ये रिलीज करी, और बड़े ढोल ताशे बजा बजा के रिलीज करी, सरकारी काम तो ऐसे ही होते हैं। उसमें लिखा हुआ है, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है मिस भाई, ये डॉक्टर ने आपको जो 20 ग्राम बताया, मुझे पता नहीं इसको क्या एक्सपीरियंस है, बट इनका तो ये कहना है कि ये रिसर्च बेस्ड इन्होंने रिपोर्ट दी है, साइंटिस्टों ने रिपोर्ट दी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, तो ये रिपोर्ट तो ऑथेंटिक हो सकती है। उसमें तो कह रहे हैं 30 ग्राम तेल खाइए आप पर डे, लिखा हुआ है 30 ग्राम तेल खाइए। और ये डाइटरी गाइडलाइंस को बनाने की जरूरत क्यों हुई? कोई भी व्यक्ति अपने से काम नहीं करता है। कोविड का इंजेक्शन क्या NIV ने अपने से बना दिया, या सरकार ने कहा बनाइए? तो इसी तरीके से गाइडलाइन बनाने के लिए सरकार ने इनको कहा कि आप गाइडलाइन बनाइए। क्यों बनाइए गाइडलाइन? क्योंकि एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, वो जब हेल्थ सर्वे हुआ तो उस सर्वे में साइंटिस्टों ने ये पता चलाया कि देश की 56% जो पॉपुलेशन है वो खराब खाने की वजह से बीमार है। 56% पॉपुलेशन, यानी आज 140 करोड़ लोग हैं, तो आप समझ सकते हो कि 80 करोड़ लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं है। इस सरकार को जब सर्वे से पता चला तो सरकार ने NIN को ये कहा, ICMR को ये कहा कि बॉस गाइडलाइंस बनाइए, क्योंकि खाना खाने की वजह से लोग बीमार हैं, तो ऐसी गाइडलाइन बनाइए जिससे इस देश के लोग स्वस्थ हो सकें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 30 ग्राम तेल खा सकते हो। वेट लॉस की बात कर रहे हैं हम लोग सर, तो बाबा रामदेव का नाम भी याद आता है। वो कहते हैं, आपने जैसे कहा कि पानी को नॉर्मल पियो, क्यों उसमें धनिया डालना है, किचन के मसाले क्यों डालना है, तो अब ये बोलते हैं कि अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है तो आप नींबू पानी और ये सैलड वगैरह लें, और ब्राउन राइस पिए, खाएं, और जल्दी डिनर करें, योगासन करें, मतलब योगा को और एक्सरसाइज को, ये बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा डिटॉक्स के लिए बोलते हैं कि त्रिफला जैसी जड़ी बूटियां खाएं। तो मतलब क्या वो मतलब गलत है? बिल्कुल 100% गलत है। क्यों गलत है? मेरे एक अच्छे मित्र हैं जानने वाले, वो इनके किसी प्रोग्राम में चले गए, इनके किसी कैंप में चले गए 7 डेज, और ये 2 फ्रेंड चले गए बॉम्बे से बाय ट्रेन, कि भाई इनका एक प्रोग्राम था। 7 दिन में इतने एनिमा लगाते हैं कि बुरा हाल कर देते हैं, और खाना खाने नहीं देते हैं। एक रोटी प्रेस्क्राइब करके मिलती है, इनको रोटी मिलती नहीं है वहाँ खाने के लिए, और वो भी रागी की रोटी। और 7 दिन के बाद उस बंदे का ये हाल हुआ, मेरे जो फ्रेंड हैं दोनों का, कि 7 दिन के बाद ये जहाँ पे इनका स्टेशन था, ऑटो तक नहीं चल के पाए कि जिससे हम हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे चलें और वापस बम्बई आए। ये ट्रेन से ऐसा लगा इनको, अब मरा कि तब मरा, कि अब तो लगता है बचेंगे नहीं। 7 दिन के भीतर ऐसा हाल कर दिया। और फिर यहाँ आने के बाद, बम्बई आने के बाद, वो जब डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर का तुम क्या करके आ गए, सारे पैरामीटर उल्टे सीधे हो गए हेल्थ के। और उसके बाद में इन्होंने जो डॉक्टर ने उनको ठीक किया, ये सब 10 महीने लगे ठीक होने में। कहते हैं पेल्टे वेल्टे, कमज़ोर तो हो गए, वज़न तो कम हो गया, लेकिन वज़न ऐसा कम हुआ कि मरणासन स्थिति में पहुंच गए।
तो बहुत गंभीर बात है और बहुत डेंजरस भी है, मतलब एग्जैक्टली एक्शन लेने वाली चीजें हैं ये नहीं, सारी। ये सही तो हम यही कह रहे हैं कि क्यों ऐसे रास्ते में जाना, क्यों कि जो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं ना कि मान लीजिए किसी के घुटने खराब हो गए और वजन बढ़ा है, घुटने खराब हो गए, तो और उसको एक्सरसाइज के नाम पे उससे बेचारे से नहीं होता है, घुटने बेंड नहीं होते हैं। लाहौर से नायला जी ने हमें ज्वाइन किया। नायला जी काफ़ी अच्छी ठीक ठाक ही उम्र थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, ठीक ठाक उम्र थी और अच्छी खासी फैमिली उनकी वहाँ पे है। उनका ये कहना था हमारे पास जब आई कि मैं आज की डेट में, और उन्होंने मेन जब आपके ये चलते हैं ना रमज़ान के पीरियड, उस समय ज्वाइन करने, हम रमज़ान के पीरियड में मुस्लिम बहनों को लेते नहीं क्योंकि फास्टिंग का टाइम होता है, तो वो पीरियड जो 3 महीने हम नहीं लेते। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बताइए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक अलग तरीके का है जहाँ पे एक नॉर्मल रूटीन में खाना खाने का एक फोकस रहता है। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ लोगों को माफ़ी दी जाती है या वो कहीं शिफ्ट कर देते हैं कुछ ऐसा। तो नायला जी ने कहा नहीं मुझे तो ज्वाइन करना है, तो शी जॉइंट। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं नमाज ज़मीन पे नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं सोफ़े पे बैठ के पढ़ती हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं नमाज को ज़मीन पे पढूं। तो हमने कहा ये तो बिल्कुल हो जाएगा, क्यों आपके घुटने इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। और 90 डेज़ के बाद में वही हुआ, उनका वज़न भी अच्छा खासा कम हुआ, उनको नींद ना आने की जो शिकायत थी, वो कहती मैं 4 बजे तक करवटें बदलती रहती हूँ। 3 दिन के बाद कहती हैं 10 बजे ऐसी नींद आती है। उनकी बिटियाएं शादी की हैं पर आसपास में रहती हैं कि तो रोज़ रात को आके बैठ जाती है, हम लोग गप्पे मारते रहते थे, उसके बाद वो चली जाती है, मैं लेकिन करवटें बदलती। अब ये कहते वो बच्चे गप्पे मारते रहते, मैं तो सो जाती हूँ, इतनी गहरी नींद आती है कि धरती फटे आसमान गिरे मुझे पता नहीं चलता। और ये सारे वक्तव्य हमारे ऑन वीडियो, मुझे तो पता नहीं नायला जी कहाँ रहती है, उन्होंने बताया मैं यहाँ रहती हूँ, ये करती हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। दिस इज़ व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। जीवन खाना खाने से ही आपका जीवन बनता है। जो मर्जी परेशानियाँ होने दीजिए, वज़न तो कम होता ही है लेकिन परेशानियाँ भी दूर होने का पूरा सबब इसमें बन जाता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग खुश भी हो जाएंगे, खासकर जो ड्रिंक करते हैं वो इस सवाल को सुनने के बाद। आप ही कहते हैं कि जो शराब पीते हैं वो शराब पी सकते हैं, वज़न घटा सकते हैं। नहीं देखिए, ऐसा वज़न घटाने के संदर्भ में नहीं होता। अभी जैसे मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ तो वो पॉडकास्ट में ऐसा सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि मैंने क्या कहा कि हमारा प्रोग्राम आपका मनपसंद खाना खाने के लिए होता है और हमारा ये कहना होता है कि खाना वही, तरीका सही। तो उन्होंने पूछ लिया कि आप दारू पीने का भी तरीका बताते हैं। तो कुछ मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी महिलाएं, आज हमारी सभ्यता ऐसी हो गई है, बहुत सारी महिलाएं सोशल गैदरिंग्स में फ्रेंड्स के साथ में, महिलाएं भी और पुरुष तो हमेशा से पीते रहे, लेकिन हमारा जो फोकस है, हमारा जो इंटरेक्शन है महिलाओं के साथ में होता है। तो वो कहते हैं कि हम ड्रिंकिंग, सोशल ड्रिंक भी करते हैं, तो आप उसमें हमारी हेल्प करेंगे क्या? हमने कहा यस, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद में हम तरीके बताते हैं। और वो तरीका तो उन्होंने कहा यहीं बता दो, तो मुझे बताना पड़ा, पॉडकास्ट पे ही बताना पड़ा, क्योंकि छिपाने की कोई बात नहीं है। जब हमारा जो फिलॉसफी है, जो फंडा है, तो हम ये कहते हैं दारू पीने का सही तरीका ये होता है कि आप उसको नीट पिएं। उसमें कोई प्रॉब्लम ये है जो सोडा मिला के पी रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बीच में, जितने भी ये प्राणायाम के तरीके बन रहे हैं आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। आपने अभी डिटॉक्स की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक टॉक्सिन है ना, उसको भी तो बाहर निकालना है। और इधर आप एक तो दारू पी रहे हो और उसको सोडे में मिला के पिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में गई। तो हम कह रहे हैं आपको तो 3-4 पैग पीने हैं ना, आप नीट पियो, आनंद लो ना। आप सोडे के लिए तो दारू नहीं पी रहे हो, आप किस लिए पी रहे हो? दारू के लिए पी रहे हो कि सुरूर आए थोड़ा सा, इसीलिए पी रहे हो, तो उसको दारू को पी लो। तो हम ये कह रहे हैं नीट पी लीजिए। उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई सॉफ्ट ड्रिंक में मिला के पी रहा है, कोई कोक में मिला के पी रहा है, कोई स्प्राइट में मिला के पी रहा है, सबके अपने अपने फंडे हैं और इसी वजह से परेशानियां भी हो रही हैं। हम कह रहे हैं पी लो, लेकिन आप नीट पी लीजिए उस चीज़ को, बस उतना ही है। यही सही तरीका है। हम किसी को एडवाइस नहीं करते हैं। तो एक सवाल पॉडकास्ट में, एक सवाल के लिए मैंने ये किया। अब जो क्या होता है, सभी का होता है कि भाई वो रील के रूप में गया, रील में केवल ये पूरी बात नहीं गई। जैसे जर्नलिस्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य में से एक इतना सा निकाल के दे दिया या कॉमा इधर का उधर कर दिया। आपने भी सुना होगा, रिश्वत लेना देना पाप है, लेकिन कॉमा लगा दिया, रिश्वत ले ना देना पाप है। तो वो सेंटेंस के सारे मीनिंग ही बदल जाते। तो ठीक उसी तरीके से ऐसा हुआ। हम ये प्रमोट करते हैं या आपको इंस्पायर करते हैं पीने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पीते हैं, हम ये कहते हैं जीवन आनंद किसको कहते हैं मिसबा जी? आनंद कहते हैं कि जो आप रिटर्न जो चीज़ है उसमें से जब
थोड़ा सा आप अलग हटते हैं। लेकिन आप रोज़ रोज़ करोगे तो जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। सोशल ड्रिंकिंग का मतलब है कि ऑन अ वीकेंड, वन डे ऑन अ वीकेंड, आइदर फ्राइडे और सैटरडे, आप 1-2-4 पैग ले रहे हो तो आप उसको आराम से ले लो, कि जो डैमेज या तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो मिनिमम होगा। डैमेज मतलब वेट गेन अगर होता है, अगर पहली बात तो होगा नहीं, अगर होता भी है तो वो मिनिमम होगा कि 200-300 ग्राम आपका बढ़ गया, जिसको आप अगले दिन नॉर्मल, फिर आप रूटीन पे आ जाओगे, फिर वजन कम हो जाएगा, उतना ही ऐसा है। तो सर बता रहे हैं, बताया उन्होंने तरीका, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं आप ड्रिंक करो, दारू पियो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत नई नई बातें जानने को मिली। धन्यवाद मिसबा जी, मुझे अपने पॉडकास्ट शो पे आमंत्रित करने के लिए। और हमारे जो भी विचारधारा है, हमारा विचारधारा यही है, प्लीज़ खाना खा लीजिए, खाने से डरिए मत, खाने से नफरत मत कीजिए, अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाइए। और इसको आपके माध्यम से, ये आपके चैनल के थ्रू बहुत लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोग जीवन में खाना खाएं और आनंद को प्राप्त हो, यही हमारा कहना होता है। धन्यवाद बहुत बहुत।